नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन ज्योतिष है उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि ज्योतिष की जो अपन ये मान सकते हैं कि जो बेसिक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें अपने को पहले सीखनी नेसेसरी होती है, वो सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। और इस क्लास के अंदर अपन जीरो से ज्योतिष को स्टार्ट करेंगे और कैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर है कैसे प्रेडिक्शन निकालते हैं, कैसे वो रेमेडी है निकालते हैं, और कोई भी जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति है उसको एस्ट्रोलॉजर को लेकर क्या क्वेश्चन रहता है, यानी अपने चार्ट के अंदर वो क्या चीजें सर्च करता है, क्या क्या उसके क्वेश्चन रहते हैं, जितने भी उसके क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि जितने भी उसके द्वंद रहते हैं मन के अंदर, वो सारे के सारे इस क्लास को देखने के बाद में आपके शांत होने वाले हैं। अगर आप ज्योतिष के अंदर बिल्कुल जीरो, यानी कि कुछ भी चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन ये क्लास है आप पूरी देख लेते हैं, तो सारी के सारी जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो सीधा अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेसिक से सारी चीजें सबसे पहले समझते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले अपन ज्योतिष में देखें तो सबसे पहले जो पहली चीज है वो ये है कि आपको 12 राशियां हैं, उनके नाम है पता होने चाहिए। 12 राशियां हैं, उनके स्वामी है कौन कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ध्यान में होने चाहिए। तो राशियां कितनी है? 12 है। सबसे पहले तो राशियों की बात करें अपन कि राशियां टोटल है कितनी, तो ये सभी को पता है कि राशियां हैं आपके 12। कौन कौन सी राशियां हैं, उनके नाम क्या है, वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर पे देखिए अपन, तो 1 नंबर पे है आपके मेष राशि। 2 नंबर पे देखें अपन तो 2 नंबर पे आती है आपके वृषभ राशि। 3 नंबर पे देखें तो 3 नंबर पे आती है आपके मिथुन राशि। 4 नंबर पे देखें तो 4 नंबर जो चौथी राशि वो है आपके कर्क राशि। 5 नंबर पे है आपके सिंह राशि। 6 नंबर पे है आपके कन्या राशि। 7 नंबर पे है आपके तुला राशि। 8 नंबर पे है आपके वृश्चिक राशि। 9 नंबर पे है आपके धनु राशि। 10 नंबर पे है आपके मकर राशि। 11 नंबर पे है आपके कुंभ राशि और 12 नंबर पे है आपके मीन राशि। तो सबसे पहले तो ये हो गई आपके की राशियां, कि 12 राशियां उनके नाम पता चल गए। उसके बाद में है कि उनके स्वामी है कौन कौन है। तो मेष है, इनके स्वामी बनते हैं आपके मंगल देव। वृषभ है, इनके स्वामी बनते हैं आपके शुक्र देव। मिथुन है, इनके स्वामी बनते हैं आपके बुध देव। और उसके बाद में कर्क है, इनके स्वामी बनते हैं आपके चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा। सिंह राशि है, इनके स्वामी बनते हैं आपके सूर्य देव। कन्या राशि है, इनके वापस जो स्वामी बनते हैं वो है आपके बुध देव। और तुला राशि है, इनके स्वामी बनते हैं वापस आपके शुक्र देव। वृश्चिक राशि है, इनके स्वामी बनते हैं आपके मंगल देव। धनु राशि है, इनके स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति देव यानी कि गुरु ग्रह। मकर और कुंभ इन दोनों के स्वामी बनते हैं आपके शनि देव। और मीन राशि है, इनके स्वामी बनते हैं वापस आपके गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव। ये 12 राशियां हो गई। इनकी 12 राशियों के स्वामी कौन से, यानी कि कौन सी राशि है, उनके लॉर्ड है कौन से ग्रह है, तो ये अपन ने देख लिया। अब ये बेसिक आपको पता चल गया कि 12 राशियां ये है, इनके स्वामी है ये है। इनके आगे एक और चीज आती है, जैसे आ जाते हैं इनके तत्व कि कौन सी राशि है उसका मूल तत्व क्या है। जैसे 1 नंबर राशि है मेष राशि है, ये हो जाती है आपके अग्नि तत्व की राशि है। 2 नंबर राशि है, यह है आपके पृथ्वी तत्व की राशि है। 3 नंबर पे देखिए अपन जैसे मिथुन राशि है, ये हो गई आपके वायु तत्व की राशि है। 4 नंबर की राशि देखिए अपन तो वो है आपके जल तत्व की राशि है। वापस 5 नंबर पे आएंगे अपन, वापस क्या है आपके अग्नि तत्व। वापस अपन 6 नंबर पे चले तो वो क्या हो जाएगी आपके पृथ्वी तत्व। 7 नंबर पे चले अपन तो 7 नंबर हो जाएगी आपके वायु तत्व। 8 नंबर पे चले अपन तो 8 नंबर वापस हो जाएगा आपके जल तत्व। 9 नंबर पे जाएं वापस तो वो हो जाएगा वापस आपके अग्नि तत्व। 10 नंबर पे जाएंगे अपन तो 10 नंबर हो जाएगा आपके पृथ्वी। और 11 नंबर हो जाएगा वायु। और 12 नंबर वापस हो जाएगा आपके जल। अब इसमें अपन सीधा सीधा समझे तो इसके अंदर 4 की आपकी रिपीटेशन हो रही है। जैसे पहला तत्व कौन सा है? अग्नि, यानी कि मेष राशि कौन सी है? अग्नि तत्व की है। 2 नंबर पे देखिए वृषभ राशि, तो ये इसका तत्व क्या है? पृथ्वी। 2 नंबर राशि कौन सी होगी? पृथ्वी तत्व की। 3 नंबर वायु है। 4 नंबर आपके जल। तो ये 4 वापस देखेंगे तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, यानी कि चारों की क्या हो रही है आपके रिपीटेशन हो रही है। वापस 4 देखें तो वापस वही है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है और जल है। यानी कि एक का क्रम सबसे पहले आपने देख लिया कि कौन से नंबर पे कौन से डिजिट पे कौन सी राशि आ रही है। 1 नंबर राशि कौन सी है, 2 नंबर कौन सी है, 3 नंबर। 1 से 12 नंबर तक जो क्रम है उसकी राशियां आपको पता चल गई। उसके बाद में आपको देखना है कि इनका स्वामी है, यानी कि ये जो राशि है इसका लॉर्ड है
वो कौन सा ग्रह है, वो आपने देख लिया कि पर्टिकुलर इस राशि की ये स्वामी है। तीसरी चीज आती है आपके तत्व, क्या काम आएगा, तत्व आएगा आपके रेमेडी के अंदर। आप जो अपन किसी भी तरह के अपन रेमेडी सर्च करते हैं तो अपन देखते हैं कि उस हाउस की पर्टिकुलर जिस हाउस का जो क्वेश्चन है उस हाउस के अंदर कौन सी राशि आ रही है, जो राशि आ रही है उसका तत्व कौन सा है, अग्नि तत्व है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलना है, अपने को फायर से मिलना है, यानी कि जितने भी हवन वगैरह होते हैं उनसे। पृथ्वी तत्व की है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जैसे स्टोन वगैरह निकलते हैं तो उनसे सॉल्यूशन मिलना है। वायु तत्व की राशि है तो जितने भी मंत्र जाप है उनसे सॉल्यूशन मिलना है। जल तत्व की राशि है तो जो अपन जल के अंदर जितनी भी चीजें प्रवाह वगैरह करते हैं तो उनसे अपने को सॉल्यूशन मिलना है। तो यहाँ पर आपके जो तत्व है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले राशियों के नाम पता होने चाहिए, उसके बाद में उनके स्वामी कौन है और उसके बाद में उनका तत्व कौन सा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तत्व में मैंने बता दिया कि चार की वापस रिपीटेशन हो रही है, जैसे पहली अग्नि, दूसरी पृथ्वी, तीसरी वायु और चौथी आपके जल, पांचवें से वापस अग्नि, छठी वापस आपके पृथ्वी, सातवीं आपके वापस वायु और आठवीं आपकी वापस जल, नौवीं वापस अग्नि है और 10वीं आपकी वापस पृथ्वी है, 11वीं वायु है और 12वां आपके जल तत्व की राशि है। उसके बाद में अपन इनकी स्वभाव देखते हैं कि राशियों का स्वभाव क्या है। जैसे स्वभाव है 3 तरह के है आपके, एक तो है आपके चर, एक है आपके स्थिर और एक है आपके द्विस्वभाव। अब स्वभाव है इनका क्या रोल है, जैसे अपन ने तत्व है उसमें बात की थी कि भाई तत्व है क्या काम आएगा, तत्व आएगा रेमेडी के अंदर। तो वैसे भी जितने भी कुंडली के अंदर जो 12 घर है, अपने 12 हाउस है, उसके अंदर देखा जाता है कि पर्टिकुलर जो राशि आ रही है उसका स्वभाव है वो कैसा है, चर स्वभाव है, स्थिर है, द्विज स्वभाव है। चर का मतलब क्या है, जो जितने भी चीजें चलायमान है, यानी कि जो गति के अंदर रहती है चीजें, उनका स्वभाव क्या है, चर हो गया। स्थिर का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी है, जो स्थिर रहेगी, उसमें जिसे मतलब हिलना डुलना या फिर चलना पसंद नहीं है। द्विज स्वभाव का स्वभाव कैसा हो जाएगा, उसे चलना भी पसंद है, यानी कि उसमें बदलाव है वो भी पसंद है और कभी कभी उसे स्टेबिलिटी है वो भी पसंद है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो हाउस है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जैसे क्रम क्षेत्र की बात होती है 10वें घर से अपन क्रम देखते हैं, तो उसके अंदर पर्टिकुलर जो राशि आ रही है उसका स्वभाव कैसा है, चर स्वभाव है, तो व्यक्ति है वो बड़े बदलाव है, या बड़े बदलाव तो अपन बोल सकते हैं, इसके साथ में ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र है उसके अंदर निरंतर बदलाव है, वो चाहता है कि कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहे। इस तरह है वो, तो वो चाहेगा कि जो अपन काम कर रहे हैं उसके अंदर स्टेबिलिटी रहे। अगर किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे उसके अंदर अपन स्टेबल रहे, वहीं पे अपन रुके रहे और ये आराम से चलता रहे। द्विज स्वभाव है तो उसमें दोनों चीजों का मिक्सचर है, वो चाहेगा कि कभी बदलाव भी होते रहे और कभी चाहेगा कि इसके अंदर स्टेबिलिटी है वो भी रहे। तो 1 नंबर राशि है वो क्या हो जाएगी आपके चर हो जाएगी, 2 नंबर वापस स्थिर, 3 नंबर पे क्या हो जाएगी द्विज स्वभाव। अब जैसे चारों की रिपीटेशन इसमें हो रही थी वैसे इसमें भी रिपीटेशन होनी है। 5 नंबर वापस क्या हो जाएगी आपके चर, 6 नंबर क्या हो जाएगी आपके स्थिर, सॉरी 4 नंबर हो गई चर, 5 नंबर स्थिर और 6 नंबर क्या हो जाएगी आपके द्विज स्वभाव। तो यहाँ से आपको कहानी समझनी है, 3 का इसमें क्या हो रहा है, वापस रिपीटेशन हो रहा है। चर स्थिर द्विज स्वभाव, चर स्थिर द्विज स्वभाव। जैसे इसमें क्या था आपके अग्नि पृथ्वी वायु और जल, अग्नि पृथ्वी वायु और जल, अग्नि पृथ्वी वायु और जल। तो ये जो पहली जो 4 राशियां हैं इसमें पहले क्या हो गई अग्नि, दूसरी क्या हो गई पृथ्वी, तीसरी क्या हो गई आपकी वायु, चौथा क्या हो गया जल। वापस क्या है 5 अग्नि, 6 क्या है आपके पृथ्वी, 7वीं क्या है आपके वायु, 8वां क्या है आपके जल है, 9वीं क्या हो जाएगी वापस अग्नि, 10वीं क्या है पृथ्वी है, 11वीं क्या है वायु है और 12वां क्या है आपके 12वीं राशि है, कौन सा तत्व है उसका जल है। अब ऐसे ही अपन स्वभाव है उसके अंदर देखेंगे, स्टार्ट की जो 3 है उसमें क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा स्वभाव कैसा है चर स्वभाव है, दूसरे का स्वभाव कैसा है स्थिर है, तीसरी का कैसा है आपके द्विज स्वभाव है, वापस चौथी का क्या है चर है, 5वीं का क्या है स्थिर है, 6ठी का क्या है आपके द्विज स्वभाव है, 7वीं का चर, 8वीं का स्थिर, 9वीं का क्या है द्विज स्वभाव, या 10वें में क्या है आपके चर है, 11वीं में क्या है स्थिर है, 12वीं में क्या है आपके द्विज स्वभाव है। तो सबसे पहले तो जो ये टेबल है ये आपके समझ में आनी चाहिए कि 12 राशियां हैं, उनके नाम क्या है, उनके स्वामी ग्रह कौन से हैं। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे सूर्य है उनके अंडर में एक ही राशि है केवल सिंह राशि, चंद्रदेव है उनके अंडर में एक ही राशि है कर्क राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि यानी कि 1 नंबर 8 नंबर राशि, ये राशि किसकी है आपके मंगल की है। वृषभ राशि और तुला राशि यानी कि 2 नंबर राशि और आपके 7 नंबर राशि ये किसकी है शुक्रदेव की है। मिथुन राशि और कन्या राशि ये 2 राशियां किसकी है बुधदेव की है। उसके बाद में
सिंह की बात कर ली, अपन ने कर्क की बात कर ली। जैसे धनु राशि और मीन राशि ये किसकी है? बृहस्पति देव की है। मकर राशि और कुंभ राशि ये किसकी है? आपके शनि देव की है। तो कौन सी राशि है, उनके लॉर्ड कौन है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसके बाद में उस राशि का पर्टिकुलर तत्व क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद में उसका स्वभाव है कैसा है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, ये पता होना चाहिए। और कैसे पता करते हैं ये अपन ने देख लिया कि कैसे इसकी रिपीटेशन होती है। तो सबसे पहले तो जैसे इस टेबल का आपको सीधे सीधे अगर आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं या फिर अपने मन में जितने भी द्वंद्व है खत्म करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये टेबल है, ये इसका आप सीधा सीधा उतार ले, इसके नोट्स आप बना ले और इनको रट लें, याद कर ले। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन कि अपन ने राशियां उनके नाम देख लिए, उनके स्वामी देख लिए, उनके तत्व देख लिए, उनका स्वभाव देख लिया कि कैसे वो काम करती है। अब इसके बाद में जो आगे की कहानी आती है वो आती है जैसे आप सीधा चार्ट देखते हो, अब इस तरह का चार्ट है आप देखते हो, उसके अंदर अलग अलग बॉक्स है आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें सबसे पहले टोटल बॉक्स कितने हैं, तो इसके अंदर है आपके 12 खाने हैं, यानी कि 12 घर है। अब यहाँ पर नंबर जो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये आपके कुंडली का जैसे पहला घर है, ये परमानेंट है, फिक्स है कि यही पहला घर आपके रहना है। कोई भी चार्ट है कैसे भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो किसी भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो नंबर आ रहा है वो तो किसका है? आपके राशि का नंबर है। यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी नंबर आएगा, चाहे 1 आए, 2 आए, 2 से लेकर 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, तो वो किसका नंबर है? राशि का नंबर है। लेकिन कुंडली का जो पहला घर है वो यही रहना है, यही घर है, फिक्स है, यानी कि पहला जो घर है वो कौन सा होगा? यही होगा। यहाँ से पहला घर स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी डिजिट आ गया, यानी कि राशि है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो आगे वाला नंबर क्या है? 2 है, उससे आगे वाला 3, उससे आगे वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आपके 12। तो ये नंबर है, इसी क्रम के अंदर चलते रहेंगे। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर 12 नंबर आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, तो चार्ट है कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 12 नंबर से। तो आगे का क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो पहला बॉक्स है इसके अंदर जो नंबर आएगा वहीं से क्या हो रहा है? आपका चार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा उससे आगे चार्ट है कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे 1 नंबर आ गया तो 2, 3, 4, 5, 6, 5 नंबर आ गया तो 6, 7, 8, 9, 10, इसी क्रम के अंदर ये चार्ट है चलता रहेगा। और एंडिंग क्या है? 12 है, और 12 जहाँ पर कंप्लीट होगा उससे वापस आगे स्टार्ट क्या हो जाएगा? आपके 1 नंबर है उससे आगे के घर है वापस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको पता चल गई कि ये घर है कौन सा होगा? परमानेंट है, फिक्स है। ये कुंडली का कौन सा घर होगा? आपके पहला घर होगा। तो पहले के बाद में ये घर कौन सा होगा? दूसरा घर होगा। ये कौन सा होगा? तीसरा घर होगा। ये घर कौन सा होगा? चौथा घर होगा। ये कौन सा होगा? 5वां। ये कौन सा होगा? 6ठा घर। ये कौन सा होगा? आपके 7वां घर। ये कौन सा है? 8वां घर। ये कौन सा है? 9वां। ये 10वां। ये 11वां और 12वां। तो कुंडली में हाउस टोटल घर कितने हो गए? आपके 12 घर हो गए। हर घर के अंदर क्या है? अलग अलग डोमेन है, अलग अलग जितने अपने क्वेश्चन होते हैं हर घर में अलग अलग स्पेसिफिक चीजें हैं। यानी कि अपने जो क्वेश्चन आते हैं, अपने को हेल्थ देखना है, जैसे हेल्थ है कौन सा घर है? पहला घर है। अपने को फाइनेंस देखना है कौन सा घर है? दूसरा घर है। अपने को पराक्रम साहस देखना है कि कौन सा घर है? तीसरा घर है। अपने को कंफर्ट लग्जरी देखनी है, मन की शांति देखनी है, तो वो कौन सा है? चौथा घर है। अपने को संतान देखना है, प्रेम संबंध देखना है, तो वो कौन से घर से देखेंगे? 5 से। अपने को रोग रिपू ऋण देखना है, षड रिपू रिपू देखना है, तो वो कौन सा घर है? 6ठा। अपने को पार्टनर की स्थिति है, डेली सेल परचेज की स्थिति है, तो वो कौन सा है? 7वां घर है। अपने को ओपल्ट साइंस देखनी है, पीड़ाएं देखनी है, तो वो कौन सा है? 8वां। अपने को भाग्य देखना है, लंबी धार्मिक यात्राएं देखनी है, गुरु की स्थिति देखनी है, ईश्वरीय कृपा देखनी है, 9वां घर। अपने को कर्म की स्थिति देखनी है, अपनी आइडेंटिफिकेशन है, तो वो कौन सा है? 10वां घर है। अपनी डिजायर्स फुलफिल कैसे होगी, तो वो कौन सा है? 11वां घर है। अपने खर्चे है, व्यय है, किसके अंदर होगा? अपनी नींद की स्थिति कैसी रहेगी? जेल यात्राएं, वो किससे देखेंगे? अपन 12 घर से। तो ये मैं शॉर्ट के अंदर समझा रहा हूँ कि पर्टिकुलर अपने जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन एक एक हाउस है उसके हिसाब से अपन देखे जाते हैं। यहाँ पर पहला ये पहला घर हो गया, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब यहीं पे मैं आपको समझा दूं, जैसे छोटा सा चार्ट बनाते हैं अपन। अब आपके समझ में आ गया कि ये क्या है? कुंडली का पहला घर है। अब यहाँ पर जो भी आप अपना चार्ट खोलेंगे, जैसे डिटेल है फिल करके जैसे चार्ट खोलेंगे, या फिर आपके पास जो प्रिंट आउट है, यहाँ पर जो डिजिट लिखा हुआ आ रहा है 1 से लेकर 12 नंबर से जो भी डिजिट लिखा आ रहा है, तो वो किसका नंबर है? वो है आपके राशि का नंबर। जैसे अपन ने पहले देखी थी कि भाई राशियां है कौन कौन सी है, तो राशियों के अंदर अपन ने जैसे देखा था कि 1 से लेकर 12 तक ये राशियों का क्रम है, और पर्टिकुलर जो राशि है
उसके स्वामी ये ग्रह है, उसका ये तत्व है और ये उसका स्वभाव है। तो अपन यहाँ पर जो भी नंबर देखेंगे, जैसे कुंडली है, ये तो क्या है, पहला खाना फिक्स रहना। अब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो किसका नंबर है, राशि का नंबर है, राशि है। तो अपन सीधा बोलेंगे कि आपका चार्ट है इस लग्न का है, यानी कि जो राशि आ रही है, एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका चार्ट के कौन से लग्न का हो गया, मेष लग्न का, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। 2 नंबर आ रहा है वृषभ हो गया, 3 नंबर मिथुन हो गए, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर आपके मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर आपके मीन। तो यहाँ पर जो भी डिजिट लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब क्या हो गया कि आपका चार्ट वहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पर्टिकुलर आपका क्या है, लग्न है। अब आपको सबसे पहले तो राशियों के नाम पता चल गए, उनके अपने स्वामी है वो पता चल गए, उनके तत्व है, उनका स्वभाव वो पता चल गया। इसके बाद में आपको पता चल गया कि चार्ट है कौन से लग्न का है, मतलब चार्ट है कौन सी राशि से स्टार्ट हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका बाय डिफॉल्ट लग्न हो जाएगा। जो भी डिजिट यहाँ पर दिखेगा 1 से लेकर 12 तो वो क्या है, आपके लग्न हो गया। अब मैंने जैसे 12 हाउस है उनका बताया था कि पर्टिकुलर हर हाउस के अंदर अपन अलग अलग चीजें हैं देखते हैं, अलग अलग अपने जो माइंड के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन है कैसे सर्च करते हैं, कौन से हाउस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, उसके बारे में अपन डिटेल से देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने किस हाउस से देखे जाएंगे। अब 12 जो घर है उसके अंदर पर्टिकुलर 12 घर मैंने बता दी कि कैसे घर अपन देखते हैं, वापस मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये आपका चार्ट है पर्टिकुलर, अब ये आपके पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो हाउस है ये तो क्या रहने हैं, आपके फिक्स रहने हैं। अब कौन से हाउस है उससे अपन क्या चीजें देखेंगे, ये सारी चीजें अपने को समझनी पड़ेगी, ये सारी चीजें अपने को ऐसे मान लो कि रटनी पड़ेगी। पहला घर है उससे क्या देखेंगे, दूसरा घर है उससे क्या देखेंगे, क्योंकि अपने मन में किसी भी तरह का द्वंद चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन लेंगे कि ये कौन से घर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सी राशि आ रही है, कैसे इसका अपने को सोल्यूशन मिलेगा। तो एक एक घर है उसकी अपन डिटेल से बात करते हैं कि कौन से घर में अपन क्या देखते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया आपके फर्स्ट हाउस। अब हाउस है आपको पता चल चुका है कि फर्स्ट हाउस किसको बोलेंगे, जहां से चार्ट स्टार्ट हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पहला घर बोल रहे हैं कुंडली का। पहला घर है उससे अपन क्या चीजें देखेंगे, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके अपन बात करें फिजिकल की, उसकी बात करें अपन मेंटल की, उसकी बात करते हैं अपन एटीट्यूड की, कि कोई भी व्यक्ति है उसका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है, या फिर अपन बोलते हैं पर्सनालिटी। व्यक्ति है उसका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड पर्सनालिटी, या फिर फिजिकल मेंटल अपन सीधा बोल सकते हैं हेल्थ। अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मन में अपने शंका है, तो बहुत सारी चीज किससे देखने वाले हैं अपन, पहले घर से। यानी कि पहले घर है उसमें क्या क्या चीजें कवर करते हैं अपन, व्यक्ति का फिजिकल मेंटल हेल्थ है, उसका एटीट्यूड है और उसकी पर्सनैलिटी है ओवरऑल, ये सारी चीजें किससे देखते हैं अपन, कुंडली के पहले घर से देखते हैं। अब ऐसे ही देखें अपन कि दूसरा घर है, जैसे सेकेंड हाउस है, कुंडली का जो दूसरा घर है उससे अपन क्या क्या चीजें देखते हैं। जो दूसरा घर है उसमें सबसे पहले जो मुख्य चीज है वो है आपके सेविंग, या फिर अपन बोल सकते हैं बैंक बैलेंस। कोई भी व्यक्ति है उसकी सेविंग्स है, बैंक की स्थिति देखनी, बैंक बैलेंस की स्थिति देखनी, वो किससे देखेंगे अपन, दूसरे घर से। कोई भी व्यक्ति है उसकी अपने को देखनी हो वाणी, उसका अपने को देखना हो खान पान, कि व्यक्ति है उसकी वाणी कैसी है, उसका खान पान कैसा है, तो ये दोनों चीजें भी अपन किससे देखेंगे, दूसरा घर है कुंडली का उससे देखेंगे। व्यक्ति है उसका अपन देख लें बचपन, कि बचपन कैसा गया, बचपन कैसा रहा है। व्यक्ति है उसको संस्कार है कैसे मिले हैं, तो ये भी किससे देखेंगे अपन, कुंडली का जो दूसरा घर है उससे देखेंगे। इसके अलावा और देखें अपन तो अपनी जो पैतृक स्थिति है, यानी कि पैतृक संपत्ति है या पैतृक से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो भी किससे देखेंगे अपन, कुंडली के दूसरे घर से अपन देखने वाले हैं। तो दूसरे घर में आ गई आपके सेविंग्स आ गई, बैंक बैलेंस आ गया, आपकी वाणी है, जबान कैसी है, खान पान कैसा है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद है आपको, आपका बचपन कैसा रहा है, कैसे आपको संस्कार मिले, ये देखेंगे अपन कुंडली के दूसरे घर से। अब बात करते हैं अपन तीसरे घर की, कि तीसरा घर है उससे अपन क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तीसरा ग्रह है उससे देखेंगे अपन, किसी भी व्यक्ति है उसका देखेंगे पराक्रम, व्यक्ति का साहस, यानी कि व्यक्ति है कितने एफर्ट्स लगा सकता है किसी भी काम को लेकर।
तो ये किससे देखने वाले हैं अपन, कुंडली के तीसरे खाने से, तीसरे घर से देखने वाले हैं कि व्यक्ति है कितना पराक्रमी है, कितना साहसी है, कितने किसी भी काम को लेकर कितने वो एफर्ट्स लगा सकता है, ये देखेंगे अपन तीसरे घर से। इसके अलावा और देखें अपन तो कोई भी व्यक्ति है उसकी जो राइटिंग स्किल है यानी कि राइटिंग है वो भी देखेंगे तीसरे घर से। व्यक्ति है उसके डॉक्यूमेंट्स है वो भी किससे देखेंगे अपन, तीसरे घर से। इसके अलावा शॉर्ट ट्रेवलिंग है, शॉर्ट ट्रेवलिंग है वो भी किससे देखेंगे अपन, तीसरे घर से। इसके अलावा अभी के हिसाब से देखिए अपन तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है ये भी किससे देखेंगे अपन, तीसरे घर से देखने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन किसी भी तरह की कमीशनिंग है वो भी देखेंगे अपन तीसरे घर से। इसके अलावा अपने जितने भी कजन है, पड़ोसी है, अपने घर का एंट्रेंस है, ये सारी चीजें किससे देखेंगे अपन, तीसरे घर से देखने वाले हैं। यानी तीसरा घर है उसमें मेजर जो चीजें आती है वो क्या क्या है आपके, व्यक्ति का पराक्रम हो गया, व्यक्ति का साहस हो गया, व्यक्ति के एफर्ट्स हो गए, व्यक्ति की राइटिंग स्किल हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति हो गई, छोटी यात्राएं हो गई, सोशल मीडिया सोशली वो कितना एक्टिवेट है, और एक चीज हो गई सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कम्युनिकेशन स्किल है कि व्यक्ति है लोगों से कैसे कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी है, वो भी किससे देखेंगे अपन, कुंडली के तीसरे घर से देखने वाले हैं। छोटी यात्राएं हो गई, कमीशनिंग का काम है, कमीशन लेते हैं जो अपन, वो तीसरे घर से देखेंगे। अपने जो भी कजन्स है, छोटे भाई बहन है, अपने पड़ोसी है, वो किससे देखेंगे अपन, तीसरे घर से देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपके तीसरे घर के अंदर। अब अपन देखें कि चौथा घर है उसमें क्या क्या चीजें आती है आपके। कुंडली का जो चौथा घर है उसमें सबसे पहले आपके माँ की स्थिति है वो किससे देखेंगे अपन, चौथे घर से। अपने मन की शांति है, मन की शांति यानी कि अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो कहां से देखेंगे अपन, चौथे घर से। इसके अलावा कंफर्ट लग्जरी है, आपके कंफर्ट हो गया और लग्जरी हो गया, यानी कि भौतिक सुविधाओं से जुड़े जितने भी संसाधन है वो किससे देखेंगे अपन, चौथे घर से देख लेंगे। अब अपने को पता है कि पहली शिक्षक है व्यक्ति की कौन होती है, उसकी माँ होती है। तो अपन ये मान सकते हैं कि जो स्टार्टिंग की अपनी जो लर्निंग है वो कहाँ से देखेंगे अपन, कोई भी व्यक्ति है उसकी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो कहाँ से देखेंगे अपन, चौथे घर से देखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में जिस घर के अंदर अपन रह रहे हैं, वर्तमान में जिस घर में रह रहे हैं अपन, घर में रह रहे हैं यानी कि कोई भी मकान है, कोई भी रूम है जिसमें आपको 21 दिन से ज्यादा हो जाते हैं रहते हुए, तो वो किससे देखते हैं अपन, चौथे घर से देखते हैं। तो चौथे घर में मेजरली आ जाती है आपके माँ की स्थिति, मन की शांति, आपकी कंफर्ट लग्जरी यानी कि भौतिक सुविधाओं से जुड़े संसाधन है कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, क्या स्थिति रहेगी, मानसिक स्थिति आपके उनको लेकर, और अपनी स्टार्टिंग की जो लर्निंग है, और वर्तमान में जिस घर के अंदर अपन रह रहे हैं उसका क्या माहौल रहने वाला है, उसकी इंटरनली क्या स्थिति है, वो अपन चौथे घर से देखते हैं। अब चलते हैं अपन पांचवें घर से। कि कुंडली है उसका पांचवा घर है, उससे क्या देखते हैं, पांचवें घर से देखते हैं अपन संतान, संतान सुख है वो पांचवें घर से देखते हैं। पांचवें घर से देखते हैं अपन प्रेम, अपने प्रेम संबंध है वो पांचवें घर से देखते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग ये पांचवा घर है। आपकी मौज मस्ती है वो पांचवा घर है। आपकी मंत्र शक्ति है, मंत्र शक्ति, मंत्र साधना, मंत्र जप, ये सारी चीजें मंत्रों से रिलेटेड वो कौन सा घर है, आपका पांचवा घर है। आपकी पूर्व पुण्य भाव, आप पिछले जन्म से कितने पुण्य है अर्जित करके लेके आए हैं वो भी किससे देखेंगे अपन, पांचवा घर है उससे देखने वाले हैं। आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो किससे देखेंगे अपन, पांचवें घर से। कोई भी व्यक्ति है उसका चित्त है यानी चित्त की स्थिति कैसी है, वो क्या सोचता है, उसके मन के अंदर क्या चलता रहता है इंटरनली, तो वो किससे देखेंगे अपन, पांचवें घर से देखने वाले। यानी कि आपका चित्त है कैसा है, इंटरनली है, आप लोगों को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, चित्त है वो किससे देखेंगे अपन,
5 घर से देखने वाले हैं। और जितनी भी अपन क्रिएटिव चीजें हैं, जैसे संतान की बात कर ली, तो अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी है, अपन सीधा मान सकते हैं कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं या फिर जितने भी क्रिएटिविटी है, वो किससे देखेंगे अपन? कुंडली का जो 5वां घर है उससे देखने वाले हैं। तो 5वां घर है, इसके अंदर ये मेजर चीजें आ जाती है, संतान आ जाता है, आपके प्रेम संबंध आ जाते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग आ जाती है, मौज मस्ती आ जाती है, मंत्र साधना है, और पिछले जन्म से कितने पुण्य आप अर्जित करके लेके आए, ये चीज आ गई। आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आपकी चित्त की स्थिति कैसी है, आप इंटरनली क्या सोचते हैं, आप में क्रिएटिव स्किल्स है वो कितनी है, वो अपन 5 घर से देखते हैं। और सबसे जो मेजर चीज है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी लर्निंग है वो किससे देखेंगे अपन? 5 घर से देखने वाले हैं। कि कोई भी व्यक्ति है क्या चीजें सीखता है, लर्निंग है, वो सारी किससे देखेंगे अपन? 5 घर से देखते हैं। यानी कि जो स्टडी को लेकर चीजें देखते हैं वो कौन सा घर है? आपके 5 घर है। इसके अलावा एक और चीज, किसी भी तरह की सलाह है वो किससे देखते हैं अपन? 5 घर से देखते हैं। अब अपन बात करें छठे घर की, कि कुंडली का जो छठा घर है यानी कि 6th हाउस है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपके आती है, क्या चीजें अपन कवर करते हैं। छठा घर है, इसमें आपके सीधे सीधे 3 चीज आती है। एक तो है आपके रोग, एक है आपके रिपु, और एक है आपके ऋण। आपके कौन सा रोग होगा, कब होगा, आपके कैसे शत्रु होंगे, शत्रुओं को लेकर क्या स्थिति होगी, शत्रु अगर कोर्ट केस कर देते हैं, आप पे कोर्ट केस होते हैं, मारपीट होती है, कुछ भी मान लो, शत्रुओं से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, रोग से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, ऋण से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, ये सभी क्वेश्चन के आंसर है कौन सा घर देगा अपने को? छठा घर देगा। इसके अलावा और देखिए अपन इसके अंदर, तो डेली रूटीन लाइफ है अपनी, आपकी डेली रूटीन लाइफ कैसी है, तो वो भी किससे देखेंगे अपन? छठे घर से देखेंगे। पालतू पशु है, पालतू पशु, वो किससे देखेंगे? छठे घर से। कंपटीशन सक्सेस है, कंपटीशन सक्सेस, किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके अंदर कितनी सक्सेस मिलेगी, वो किससे देखेंगे अपन? छठे घर से। आपकी सेवा की स्थिति, जैसे जॉब करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि अपन क्या दे रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं। तो अपने जॉब की स्थिति है, आपका मन है कितना सेवा करने के लिए करता है, तो वो भी स्थिति किससे देखेंगे अपन? छठे घर से देखेंगे। और सबसे जो मेजर चीज है षड्रिपु है, यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सरी है। अपने जो षड्रिपु है वो भी किससे देखते हैं अपन? छठे घर से देखते हैं। तो छठे घर में जो मेजर चीजें आती है वो है आपके रोग, रिपु, ऋण हो गया, और इनसे रिलेटेड जो जो समस्याएं उत्पन्न होती है यानी कि उनके इर्द गिर्द की चीजें वो भी किस में आ जाएगी? छठे घर में। कॉम्पिटिशन सक्सेस है, छठे घर के अंदर है। किसी भी तरह की जॉब है, छठे घर के अंदर है। सेवा है, छठे घर के अंदर है। डेली रूटीन लाइफ है, छठे घर के अंदर है। पालतू पशु है, वो किसके अंदर है? छठे घर के अंदर है। षड्रिपु है, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी, ये भी किसके अंदर है? आपके छठे घर के अंदर है। तो ये सारी चीजें, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है, छठे घर के अंदर कवर हो जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें अगले घर की, कि 7वां घर है, उसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले आपके पार्टनर। अब लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप है वो भी इसके अंदर आ सकती है। यानी कि अपन किससे शादी करेंगे वो कौन सा घर बताएगा? आपके 7वां घर बताएगा। उनका कैसा नेचर होगा, कैसा वैवाहिक जीवन रहेगा, वो सारी चीजें किस में आ जाएगी? आपके 7वें घर के अंदर आ जाएगी। यानी कि पार्टनर को लेकर जितने भी क्वेश्चन है उनकी रिप्लाई कौन करेगा? 7वां घर करेगा। इसके अलावा और देखिए अपन, तो किसी भी तरह का अपन बिजनेस कर रहे हैं जैसे, तो उसके अंदर डेली सेल परचेज की स्थिति क्या रहेगी? कस्टमर फ्लो कैसा रहेगा? डेली सेल परचेज की स्थिति क्या रहने वाली है? कस्टमर फ्लो कैसा रहने वाला है? तो इनके सभी के रिप्लाई कौन सा कर देगा अपने को? 7वां घर देगा। अपनी मृत्यु है कब होगी, अपनी मृत्यु कब होगी ये कौन बताएगा आपको? 7वां घर होगा बताएगा। मृत्यु कैसे होगी ये तो कौन बताएगा? 8वां घर। लेकिन मृत्यु कब होगी ये कौन बताएगा आपको? 7वां घर बता देगा। तो ये 7वें घर के अंदर मेजर चीजें आ जाती है। पार्टनर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है वो 7वां घर है। डेली सेल परचेज है, कस्टमर फ्लो है और मृत्यु है। और इसके अलावा और देखिए अपन, तो जितने भी अपोजिट एनर्जी है, अपोजिट एनर्जी है, जितनी भी अपोजिट एनर्जी है वो कौन से घर के अंदर आएगी? आपके 7वें घर के अंदर आ जाएगी। अब चलते हैं अपन 8वें घर पे। 8वां घर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है?
आठवां घर है जितनी भी ओकल्ट साइंस है, ओकल्ट साइंस यानी कि जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं। अब रहस्यमय विद्याएं हैं उसके अंदर जैसे तंत्र आ गया, मंत्र आ गया, ज्योतिष आ गया, कोई भी हीलिंग से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, कोई भी रेकी से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, यानी किसी भी तरह की अपन रिसर्च मान ले। एक तो रिसर्च हो गई, या फिर सीधा बोले अपन जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी ईश्वरीय विद्याएं हैं वो कौन से घर से देखेंगे अपन, आठवें घर से देखने वाले। यानी कि ओकल्ट साइंस से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट है वो आठवां घर है, रिसर्च है, जितने भी विद्याएं हैं वो कौन सा घर है आपके, आठवां घर है। इसके अलावा अन्न अर्न मनी, अन्न यानी कि शॉर्टकट में अपन जितना भी पैसा कमाएंगे वो कौन सा है, आठवां घर है। दूसरों का पैसा, दूसरों का पैसा, शॉर्टकट के अंदर अपने को कितना लाभ होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा। अब दूसरों का पैसा वो भी कौन सा है, आठवां घर है। अचानक घटनाक्रम, अचानक जीवन में जितने भी घटनाक्रम होंगे अपने, अचानक घटनाक्रम, अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपके, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अचानक किसी भी तरह की घटना आपके साथ में हो रही है तो कौन से घर की एक्टिवेशन हो रही है, आपके आठवें घर की एक्टिवेशन हो रही है। यानी कि अचानक सरप्राइज मिले या फिर शौक मिले, काम किसका है, आठवें घर का है। तो आठवें घर में मेजर जो चीजें आएगी, ओकल्ट साइंस आ जाएगी, किसी भी तरह की रिसर्च आ जाएगी, जितनी भी विद्याएं हैं वो आ जाएगी। अनअर्न मनी है, शॉर्टकट के अंदर पैसा कमाना हो तो वो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, आठवां घर है, अच्छा चाहिए। दूसरों का पैसा आ जाएगा, अचानक घटनाक्रम होते हैं, यानी कि फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, अपन जैसे किसी भी तरह के बीमा वगैरह कराते हैं और उनसे जो अपने को लाभ मिलता है तो उसमें कौन सा घर देखते हैं अपन, आठवां घर देखते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, अपने को अचानक लाभ हो रहा है। जितने भी गड़े हुए धन मिलते हैं, अचानक किसी भी तरह का अपन ऐसे मान सकते हैं किसी भी तरह का प्रॉफिट है तो वो उसके लिए कौन सा घर देखना है अपने को, आठवां घर देखना है। जितनी भी विद्याएं हैं, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं उसके लिए कौन सा घर है, आठवां घर है। जितनी भी रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, उसके लिए कौन सा घर है आपके, आठवां घर है। और अचानक जितनी भी घटनाएं हो रही उसके लिए घर कौन सा है, आठवां घर है। आपके जीवन में जितनी भी पीड़ा है, किसी भी तरह का दर्द है, दुख है, तकलीफ है, तो उनके लिए भी कौन सा घर देखते हैं अपन, आठवां घर देखते हैं। तो ये मेजर चीजें हैं अपन आठवें घर है उसके अंदर कवर करते हैं। अब चलते हैं अपन नौवें घर से, कि नौवां घर है उसके अंदर क्या क्या चीजें अपन कवर करते हैं, नौवां घर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। नौवां घर है सबसे मुख्य चीज, कोई भी व्यक्ति उसके लिए उसका भाग्य, उसका डीएनए। व्यक्ति है, भाग्य कैसा है, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि पिता की स्थिति हो गई। डीएनए किसको बोलते हैं अपन, यानी कि हमारा ब्लड क्या है, कहां से आ रहा है, पिता की स्थिति हो गई, गुरु की स्थिति हो गई, धार्मिक यात्राएं हो गई, आपके धार्मिक यात्राएं हो गई। इसके अलावा आपके लंबी यात्रा भी बोल सकते हैं अपन, जितनी भी लंबी यात्रा होगी वो भी कौन सा घर है, आपके नौवां घर है। तो भाग्य हो गया, डीएनए हो गया, पिता हो गया, गुरु की स्थिति हो गई, धार्मिक यात्राएं हो गई, लंबी यात्राएं हो गई, किसी भी तरह का आशीर्वाद है, यानी कि किसी भी तरह की अपने को ब्लेसिंग मिलती है तो वो कौन से घर से देखते हैं अपन, नौवें घर से। पिता की ब्लेसिंग मिले, गुरु की मिले, ईश्वरीय कृपा मिले, अपने को पितरों का आशीर्वाद मिले, किसी भी तरह की ब्लेसिंग मिल रही है, किसी भी तरह की अपने ऊपर कृपा हो रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो कौन से घर से देखते हैं अपन, नौवें घर से देखते हैं। अपना जो डीएनए है, अपने पितरों की स्थिति है, वो कौन से घर से देखते हैं अपन, नौवें घर से देखते हैं। व्यक्ति है कितना नैतिक होगा, कोई भी व्यक्ति है उसको कितना नैतिकता है उसके अंदर, कितना वो सैद्धांतिक है, कितना वो आदर्शवादी है, ये सारी चीजें किससे देखेंगे अपन, नौवें घर से देखते हैं। भाग्य, डीएनए, पिता, गुरु की स्थिति, धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, किसी भी तरह की ब्लेसिंग है, व्यक्ति नैतिक, सैद्धांतिक, आदर्शवादी है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें अपन नौवें घर के अंदर कवर करते हैं। उसके बाद में है आपके कुंडली का 10वां घर। ये कुंडली का 10वां घर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन कवर करते हैं। 10वें घर की जैसे बात करें तो 10वां घर है उसके अंदर सीधा बोला जाता है इसको कर्म भाव। व्यक्ति है उसका कर्म है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी व्यक्ति है, यानी कि अपन सीधा सीधा माने तो उससे कैसे पहचाना जाएगा। कोई भी व्यक्ति है अपने कामों के अंदर अपने कर्मों से पहचाना जाता है, तो व्यक्ति है उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो कौन सा है, आपके 10वां घर है। व्यक्ति पिछले जन्म से कौन से कर्म पेंडिंग लेके आया है तो वो भी कौन सा है, आपके 10वां घर है।
कोई भी व्यक्ति है उसकी पहचान हो गई, या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं कि किसी भी तरह की हाई ऑथोरिटी है, हाई ऑथोरिटी, तो वो किससे देखेंगे अपन? 10वें घर से देखेंगे। किसी भी तरह का अपन सत्ता है, शासन करते हैं, वो भी किससे देखेंगे अपन? 10वें घर से। ओवरऑल व्यक्ति है उसकी जो कर्म की स्थिति है वो किससे देखेंगे अपन? 10वें घर से देखने वाले हैं। उसके बाद में जैसे कुंडली का आ गया आपके 11वां घर, कि 11वां घर है उससे अपन क्या देखते हैं? तो 11वां घर है, इससे अपन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी इच्छाएं हैं कैसे पूरी होगी, अपनी इच्छाएं पूरी कैसे होगी, अपने डिजायर्स है फुलफिल कैसे होंगे। डिजायर्स फुलफिलमेंट का हाउस है, यानी कि किसी भी तरह की इच्छा हो उसके लिए अगर अपने को एक्टिवेशन देखनी होती है, या फिर कौन से हाउस को अपन चेक करते हैं कि व्यक्ति है उसके जीवन के अंदर उसकी कितनी इच्छाएं पूरी होगी या फिर नहीं होगी, कब होगी, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन से घर का है? कुंडली के 11वें घर का है, 11th हाउस का रोल होता है। इसके अलावा अपन जैसे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अपन ऐसे मान सकते हैं किसी भी तरह का संगठन है, व्यक्ति है सोशली कितना एक्टिवेट है, सामाजिक तौर पर मिलजुल कर वो कितना काम कर रहा है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह का ट्रस्ट है, उनसे जुड़कर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उनमें इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, वो सारी स्थितियां किससे देखेंगे अपन? 11वें घर से देखते हैं। यानी कि सोशली सर्कल है उसका कैसा है वो किससे देखते हैं अपन? 11वें घर से देखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति है उसका परमानेंट, व्यक्ति है उसका परमानेंट है फ्रेंड सर्कल कैसा है, व्यक्ति का परमानेंट फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, वो किससे देखते हैं अपन? 11वें घर से देखते हैं। बड़े भाई की स्थिति है वो किससे देखते हैं अपन? बड़े भाई की स्थिति वो किससे देखते हैं अपन? 11वें घर से देखते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपके 11वें घर के अंदर। अब और आगे चले तो अपना लास्ट हाउस है जो कुंडली का, वो है आपके कुंडली का 12वां घर। 12वां घर है, इसके अंदर क्या देखते हैं? मैंने सीधा सीधा बोला था, ये क्या है आपके? व्यय भाव है, किसी भी तरह का खर्च है वो किससे देखेंगे अपन? 12वें घर से। किसी भी तरह की जेल यात्रा है वो किससे देखेंगे? 12वें घर से। किसी भी तरह का अकेलापन, अब अकेलापन क्यों बोल रहा हूं? जेल में जाता है व्यक्ति, क्या होता है आपके? अकेला होता है। व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा, भर्ती होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति होगी, तो वो भी किससे देखेंगे अपन? 12वें घर से। तो उसमें भी क्या है आपके? अकेलापन है। व्यक्ति है आइसोलेशन की स्थिति है, यानी कि ऑटोमेटिक है आइसोलेशन की स्थिति, अकेलापन है, तो वो किससे? 12वें घर से। जैसे अपन योगा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है योगा कर रहा है, तो वो कैसे करेगा? योगा तो जैसे अपन साथ में भी कर सकते हैं। अपन जैसे देखिए बात करें मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन है एकांत होकर करता है व्यक्ति, डूबता है खुद के अंदर। तो मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, आपके आइसोलेशन की स्थिति हो गई, जेली यात्राएं हो गई, आपके हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति हो गई, और जितने भी खर्चे हैं, जितने भी अपने चाहे समय का खर्च हो, चाहे पैसों का खर्च हो, चाहे अपने स्किल का खर्च हो, चाहे टाइम का इन्वेस्ट, कैसे भी देख लें, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह का आपके इन्वेस्टमेंट है, तो वो किससे देखेंगे अपन? कुंडली का जो 12वां घर है उससे देखेंगे। तो ये सारी चीजें अपन कुंडली के जो 12 डोमेन है, 12 जो घर है उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अपने मन के अंदर है और उसका रिप्लाई है अपने को कौन से घर से मिलना है। तो सबसे पहले राशियों के नाम देखें, उनके तत्व देखें, उनके स्वभाव देखें, और उसके बाद में अपन ने देखा कि कुंडली के जो 12 घर है, कुंडली कहाँ से स्टार्ट होती है और जो 12 घर है उसके डोमेन क्या क्या है, यानी कि अपने जो क्वेश्चन है उनके रिप्लाई है अपने को कौन कौन से हाउस से मिलते हैं, सारे द्वंद अपने कैसे खत्म होंगे, ये सारी चीजें अपन देख रहे हैं। और आगे चले, अपने को पता चल गया कि भाई कुंडली के 12 खाने हैं, इनके अंदर ये चीजें आती है। थोड़ा और मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको। जैसे कुंडली के 12 खाने थे, अपन ने जैसे कुंडली ड्रॉ कर देता हूं मैं आपको, अपन ने देखा था ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और 12वां। ये कुंडली के आपके 12 घर थे, और इनमें क्या क्या चीजें आती है वो अपन ने देखे थे। अब जैसे कुंडली है, पहला घर है, उसे बोला जाता है आपके लग्नेश। लग्नेश का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति खुद है, उसकी बात हो रही है, उसकी खुद की फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी बात हो रही है। दूसरा घर है, इसे क्या बोला जाता है आपके? धनेश। धन सबसे पकड़ लो, इसमें क्या देख रहे हैं अपन? व्यक्ति की सेविंग्स है वो देख रहे हैं, व्यक्ति का खान पान है वो अपन दूसरे घर से देखते हैं, व्यक्ति की वाणी है वो अपन दूसरे घर से देखते हैं। तीसरा घर है, इसको बोला जाता है आपके पराक्रम भाव, पराक्रमेश। अब तीसरा घर का स्वामी है, तीसरा घर है वो अपने को बताएगा कि पराक्रम को लेकर क्या स्थिति है, साहस को लेकर क्या स्थिति है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी।
चौथा घर है उसे बोला जाता है सुखेश। अपनी मन की शांति कैसी है, अपने को कंफर्ट लग्जरी कितनी मिलेगी, ये सारी की चीजें कैसे देख रहे हैं अपन चौथे घर से। पांचवा घर हो गया आपके पंचमेश, इससे क्या देख रहे थे अपन, संतान सुख है, प्रेम सुख है, ये सारी चीजें अपन पांचों घर से देख रहे थे। छठा घर है इसे बोला जाता है आपके षष्ठेश, इससे क्या देखेंगे अपन, रोग रिपु ऋण है और आपके षट रिपु यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी है, आपकी कंपटीशन सक्सेस है, सेवा भाव है, ये सारी चीजें अपन छठे घर से, डेली रूटीन लाइफ है, पालतू पशु है, ये छठे घर से देख रहे थे। सातवां घर है इसे बोला जाता है आपके सप्तमेश। तो सप्तमेश में क्या देख रहे थे अपन, अपने पार्टनर है उसकी स्थिति देख रहे थे कि पार्टनर कैसा होगा, उसमें क्या गुण होंगे, अपन ओवरऑल पार्टनर की जो पर्सनैलिटी है वो कौन से घर से देख रहे थे, सातवें घर से। डेली सेल परचेज है, कस्टमर फ्लो है, वो किससे देख रहे थे अपन, सातवें घर से। अब बात करते हैं अपन आठवें घर की कि आठवां घर है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये है आपके जैसे अष्टमेश, अष्टमेश में क्या आ जाएगी, जितनी भी रहस्यमय विद्या है, जितनी भी रिसर्च है वो किसके अंदर आएगी, आपके आठवें घर के अंदर आ जाएगी। शॉर्टकट के कम समय के अंदर अपने को जितना भी लाभ होगा वो कैसे देखेंगे अपन, आठवें घर से देखेंगे। अचानक जितने भी बड़े बदलाव होंगे, किसी भी तरह की अपने को दुख दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा मिल रही है, तो वो किससे देखेंगे अपन, आठवें घर से देखेंगे। नौवें घर की बात करें अपन कि नौवां घर है तो इसको बोला जाता है आपके भाग्येश। तो आपके भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, कितना सपोर्ट करेगा, पिता की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, धर्म की स्थिति है, नैतिक हो या नहीं हो, सैद्धांतिक हो या नहीं हो, धार्मिक यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं हैं, आपका डीएनए है, ये सारी चीजें किससे देखेंगे अपन, नौवें घर से। 10वां घर है इसे बोला जाता है आपके कर्मेश। आपकी कर्म की स्थिति है, क्या काम करोगे, कैसे आपको कौन से काम को लेकर आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, पिछले जन्म से कौन से कर्म आप पेंडिंग लेके आ रहे हो, ये सारी चीज किससे देखेंगे अपन, 10वें घर से। 11वां घर हो गया आपके लाभेश, कौन से काम से आपको लाभ होगा, कहां पर जाकर आपको लाभ होगा, किन लोगों के बीच में लाभ होगा, कैसे आपकी डिजायर फुलफिल होगी, ये सारी चीजें किससे देखेंगे अपन, 11 घर से देखने वाले। यानी कि ओवरऑल आपकी डिजायर है उनकी फुलफिलमेंट है कहां से होगी, ये बताएगा आपको कुंडली का 11वां घर। अब देखिए अपन 12वां घर, तो 12वां घर है आपके व्यय। तो जितने भी खर्चे हैं, चाहे समय का हो, पैसों का हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीजें कौन बताएगा आपको, कुंडली का 12वां घर बताएगा। तो ये तो हो गई आपकी कुंडली के जैसे 12 खाने हैं उनके अंतर्गत है, मेजर सारी चीजें नहीं ली है, सारी चीजें अपन जैसे एक एक पार्ट है उसको डिटेल से बनाएंगे तब देखेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके मन में क्या क्या द्वंद रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको रिप्लाई मिलता है, ये सारी चीजें मन अपन इसी क्लास के अंदर कवर करने वाले, यानी आपके किसी भी तरह के जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कवर होंगे। तो ये देख लिया अपन की 12 भाव है उनके अंदर क्या क्या चीजें आती है। अब जैसे अपने 9 ग्रह हो गए, 9 ग्रह है उनको क्या क्या चीजें मिल रखी है, यानी कि उनके अंडर में क्या क्या चीजें आती है, उनके कारक तत्व क्या क्या है। जैसे सबसे पहले देखिए अपन नवग्रह राजा है अपने सूर्य, उनकी बात करते हैं। तो सूर्य है, इनको बोल रखा है आपके आत्मकारक, यानी कि सूर्य देव तो क्या है, आत्मा के कारक है। तो अपनी आत्मा की है, सोल की जो स्थिति है वो किससे देखेंगे, सूर्य से। किसी भी तरह की हाई ऑथोरिटी है, हाई ऑथोरिटी, किसी भी तरह की हाई ऑथोरिटी है, मान सम्मान है, पिता की स्थिति है, पहली नर संतान है, ये मेजर चीजें हैं। किससे देखते हैं अपन, सूर्य से देखते हैं। जैसे राजा को क्या करते हैं अपन, नमस्कार करते हैं, देखते हैं तो नमस्कार है, ये भी किससे देखते हैं अपन, सूर्य देव से देखते हैं। तो सूर्य की जो मेजर चीजें हैं, सारे कारक तत्व नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो मेजर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कारक तत्व ले रहे हैं। आत्मकारक है सूर्य देव, तो आत्मा की स्थिति, अपने हाई ऑथोरिटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको, सूर्य देव की स्थिति आपके चार्ट के अंदर है, वो आपको ये क्वेश्चन है इनके रिप्लाई करने वाली है। आपके पिता की स्थिति, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पिता के साथ में संबंध कैसे रहेंगे, ये बताएंगे आपके सूर्य देव। पहली नर संतान होगी या फिर नहीं होगी, ये आपके सूर्य देव की प्लेसमेंट है, उनकी स्थिति बताएगी। अपन किसी भी व्यक्ति है उससे जब कम्युनिकेट करते हैं तो नमस्कार करते हैं। जैसे अपन अपने राजा है उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो उनको भी क्या करते हैं अपन, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये सारी स्किल आपके अंदर होगी या फिर नहीं होगी, उसकी स्थिति कौन बताएंगे, आपके सूर्य देव बताएंगे। तो ये मेजर कारक तत्व किसके हैं, आपके सूर्य देव के। अब 2 नंबर पे जैसे ग्रह आ गए आपके चंद्रदेव, यानी कि चंद्रमा है, उनके अंडर में क्या क्या चीजें आ जाती है। चंद्रमा के सबसे पहले जैसे सूर्य देव के अंडर में क्या है,
पिता आ गए, तो चंद्रदेव के अंडर में क्या है आपके माँ आ गई। इसके अलावा सबसे जो मेजर चीज है आपके मन की शांति। कौन से कामों को करने से आपको मन की शांति मिलेगी, आपके मन में है क्या क्या थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो स्थिति है कौन बताएंगे आपको, चंद्रदेव बताएंगे, उनकी प्लेसमेंट बताएगी। ठीक है। और देखें अपन तो जितना भी अपना जो भोजन है वो किससे देखते हैं अपन, चंद्रदेव से देखते हैं। जितनी भी लिक्विड की चीजें हैं, यानी कि जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये किससे देखते हैं अपन, चंद्रदेव है। साथ में और ग्रह है, वो मिलते जाते हैं तो अलग अलग चीजें बदलती जाती है, लेकिन लिक्विड के जो मुख्य कारक है वो कौन है, आपके चंद्रदेव है। आपके मन की शांति हो गई, माँ की स्थिति हो गई, माँ का स्वास्थ्य हो गया, आपका भोजन हो गया, लिक्विड से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किससे देखेंगे अपन, चंद्रदेव से। इसके अलावा किसी भी तरह के छोटे बदलाव है, छोटे बदलाव आपके जीवन में किसी भी तरह के छोटे बदलाव हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें अपन किससे देखने वाले हैं, आपके चंद्रदेव से देखने वाले हैं। जितने भी छोटे बदलाव, यानी कि मन है अपने को पता है कि तुरंत बदल जाता है, चंद्रदेव है वो भी आपके राशि परिवर्तन है 2.25 दिन से कर लेते हैं। तो जीवन में जितने भी छोटे बदलाव आते हैं, छोटे चेंजेस आते हैं, तो उनके कारक कौन है, चंद्रदेव है। अब जैसे छोटे बदलाव हो गया, ऐसे ही देखते हैं अपन छोटी यात्राएं हो गई, छोटी यात्राएं हैं वो भी किससे देखेंगे अपन, चंद्रदेव है उनकी प्लेसमेंट से देखने वाले हैं। अब चंद्रदेव है उनके बाद में और बात करें तो उनके बाद में आ जाते हैं आपके मंगलदेव। कि मंगलदेव है उनके अंडर में क्या क्या आता है, जैसे सूर्य क्या है, राजा है, चंद्रमा क्या है, रानी है, मंगल क्या है, आपके सेनापति है। मंगल है उनसे अपन देखें तो सबसे पहले जो मेजर चीज है वो है आपकी एनर्जी। उसके बाद में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद में आपका साहस है, आपका पराक्रम है, आपके छोटे भाई है, आपका ब्लड है। ये सारी चीजें किससे देखेंगे अपन, मंगल से देखेंगे। आपका एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी किस डायरेक्शन में काम करना चाह रही है आपकी, किस अब क्राइटेरिया के अंदर आप कितनी भी एनर्जी लगा लो आपको मजा आएगा, ये कौन बताएंगे आपको, मंगलदेव बताएंगे। किस चीज को लेकर आपके जीवन के अंदर झगड़े होने वाले, प्रतिद्वंद की स्थितियां रहने वाली है, ये बताएंगे मंगलदेव। आप कितने साहसी है, कितने आप पराक्रमी है, छोटे भाई को लेकर कैसे रिलेशन है, ब्लड की स्थिति क्या है, हीमोग्लोबिन की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें कौन बताएंगे आपको, मंगलदेव है वो बताते हैं। तो मेजर जो कारक तत्व एक बार अपन वो ले रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में जैसे मंगलदेव हो गए, उसके बाद में हो गया आपके बुधदेव। बुधदेव है सीधा सीधा देखिए अपन, व्यक्ति है उसकी बुद्धि है कितना वर्क करेगी, यानी कि व्यक्ति है उसकी इंटेलिजेंस पावर कितनी है, इंटेलेक्चुअल पावर है वो कितनी है, बुद्धि की स्थिति है वो किससे देखेंगे अपन, बुधदेव है उससे देखेंगे। व्यक्ति का व्यापार है कैसा रहेगा और उनसे रिलेटेड स्किल है वो कैसे देखेंगे अपन। व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट है किन चीजों के अंदर है, चाहे लर्निंग से रिलेटेड हो, चाहे प्रेम संबंध से रिलेटेड हो, चाहे सोशल सर्कल है उससे रिलेटेड हो, ये सारी चीजें कौन बताएंगे आपको, बुधदेव बताएंगे। यानी कि व्यक्ति है इंटरेस्ट किसमें है, उसकी बुद्धि है कहां पर काम करना चाह रही है, तो ये कौन बताएंगे आपको, बुधदेव है वो आपको रिप्लाई कर देंगे। तो ये आपके जैसे बहन होगी, बुआ होगी, रिलेशन के अंदर देखें अपन तो आपकी बहन हो गई, बुआ हो गई, ये किससे देखेंगे अपन, बुधदेव है उनकी प्लेसमेंट से अपन देखते हैं। इसके बाद में और आगे चले अपन तो आगे बुधदेव के बाद में आ गए आपके बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव के जो सबसे मेजर चीज वो क्या है, आपके भाग्य, समृद्धि। आपका भाग्य कैसा है, कितनी आपको समृद्धि मिलेगी जीवन के अंदर या फिर नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें किससे देखेंगे अपन, बृहस्पति देव है उनसे देखेंगे। आप पर ईश्वरीय कृपा होगी या फिर नहीं होगी, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। भाई गुरु से रिलेटेड जैसे बृहस्पति देव है वो स्वयं भी किसके कारक है, आपके गुरु के कारक है। तो गुरु से रिलेटेड जितनी भी चीजें आ गई, समृद्धि से रिलेटेड जितनी भी चीजें आ गई, भाग्य से रिलेटेड आसपास के इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें आ गई, तो वो सारे क्वेश्चन के रिप्लाई है कौन करेंगे आपके चार्ट के अंदर, आपके बृहस्पति देव के प्लेसमेंट है वो आपको करेगी। ठीक है। तो ये मेजर चीजें हैं वो आ जाती है आपके, जैसे व्यक्ति नैतिक होगा, आदर्शवादी होगा, सैद्धांतिक होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें किसके अंडर में आएगी, बृहस्पति देव है उनके अंडर में आने वाली है। अब बृहस्पति देव के बाद में जैसे अगले जो ग्रह है वो है आपके शुक्रदेव। शुक्रदेव है उनके अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं। शुक्रदेव है सबसे पहले आपके वाइफ, या फिर अपन सीधा बोल सकते हैं आपके पार्टनर, मेल हो चाहे फीमेल हो, पार्टनर की स्थिति है, वाइफ की स्थिति है, या फिर किसी भी तरह की फीमेल है,
उनकी स्थिति है वो किससे देखेंगे अपन, शुक्र देव है उनसे देखने वाले हैं। किसी भी तरह की कंफर्ट लग्जरी है, कंफर्ट है लग्जरी है, वो भी किससे देखते हैं अपन, शुक्र देव से देखते हैं। इसके अलावा जितने भी भोग है, ऐशो आराम है, ऐश्वर्य है, वो किससे देखते हैं अपन, शुक्रदेव से देखते हैं। तो ये सारी मेजर चीजें हैं शुक्रदेव के अंदर आ जाती है। अब अगले ग्रह की बात और करें अपन, तो शुक्रदेव है, उसके बाद में जो अगले ग्रह है वो है आपके शनिदेव। शनिदेव है वो है आपके कर्म कारक, यानी कि कर्म की स्थिति है वो कौन बताएंगे अपने को, शनिदेव बताएंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो किससे देखेंगे अपन, शनिदेव है उनसे देख लेंगे। आपके जीवन में किसी भी तरह का दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, उसके लिए शनिदेव है उनको देखा जाता है। आप क्या काम करेंगे, क्या कर्म करेंगे, तो उसके लिए भी प्लेसमेंट किसके देखेंगे अपन, शनिदेव है उनकी देखते हैं। तो शनिदेव के अंडर में ये मेजर चीजें आ जाती है। शनिदेव है, उन्हीं के साथ में अपन जैसे दो प्लेनेट और बच गए अपने, जैसे राहु हो गया, आपके राहु हो गया और आपके केतु हो गया। ठीक है, राहु केतु है, जितनी भी नई चीजें हैं, किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ भी नयापन है, वो सारा कौन है, आपके राहु है। जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो कौन है, आपके केतुदेव है। यानी कि अपनी जो रूट्स है वो तो कौन है, केतुदेव है। और जितनी भी अपन नई टेक्नोलॉजी है, नई रिसर्च है, कुछ भी नया अपन नया इनोवेशन देख रहे हैं, वो सारी किसके अंडर में आएगी, राहु देव के अंडर में आ जाएगी। जितनी भी अनलीगल चीजें हैं, यानी कि अपन ये से मान सकते हैं किसी भी तरह की ऊटपटांग एक्टिविटी है, वो किसके अंदर में आएगी, आपके राहु देव के अंडर में आ जाएगी। और वर्तमान के हिसाब से जैसे इंटरनेट है, तो वो किसके अंडर में आता है, आपके राहु देव है उनके अंडर में आते हैं। जैसे अपन जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन वगैरह है, वो किसके अंडर में आ जाएगी, आपके राहु देव के अंडर में आ जाएगी। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो किसके अंडर में है, राहु देव के। अपनी जो रोड्स है, अपना जो डीएनए है, वो किससे देखेंगे अपन, केतु देव है उनसे देखते हैं। तो ये मेजर चीजें हैं, 9 ग्रह हैं उनके अंडर में आ जाती है। अब थोड़ा और समझते हैं अपन कि अपने मन के जो क्वेश्चन है वो कैसे शांत होंगे। जैसे एक एक ग्रह की बात करी, सबसे पहले अपन ने जैसे सन हो गया, उसके बाद में अपना मून हो गया, उसके बाद में अपने मार्स हो गया, उसके बाद में आपके मरकरी हो गया, उसके बाद में आपके जुपिटर हो गया, उसके बाद में आपके जैसे सैटर्न हो गया, उसके बाद में आपके जैसे 2, 2, 4, 2, 6, एक क्या बच गया, आपके मरकरी, जुपिटर, सन, विनस, जैसे विनस हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जैसे राहु हो गया आपके, और उसके बाद में आपके जैसे केतुदेव हो गए। तो ये आपके 9 ग्रह हो गए। अब 9 ग्रह है, कौन कौन से क्वेश्चन के अपने को जल्दी से रिप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन आया और 1 सेकंड के अंदर अपने को क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मिल जाएगा कि इसका रिप्लाई ये होगा। जैसे सूर्य है, उसको क्या लिखा अपन ने, ये क्या है, आपके आत्मकारक है, आत्मकारक, यानी कि आपको सोल सेटिस्फिकेशन है, आत्म संतुष्टि है, वो कहां से मिलेगी, वो कौन बताएंगे, आपके सूर्यदेव। मून है, इसमें क्या देखा अपन ने, मन की स्थिति देखी, आपका पीस ऑफ माइंड क्या है, आपके मन के अंदर क्या थॉट्स चलते हैं, आपके मन की शांति कहां पर मिलेगी आपको, वो कौन बताएंगे, आपको चंद्रदेव बताएंगे। मार्स है, तो उसमें देखा अपन ने ये क्या है, आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है कहां पर लगेगी, आपका कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ के अंदर, आपकी किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े हैं, किन चीजों को लेकर होगा, और आपकी एनर्जी है कहां पर लगेगी अपनी लाइफ के अंदर, तो वो उसके लिए कौन बताएंगे, आपको मंगल देव है, उनकी प्लेसमेंट आपको बता देगी। मरकरी है, बुद्धि के कारक है, तो आपकी बुद्धि है वो कहां पर काम करेगी, आपके थॉट्स है किन चीजों से रिलेटेड, यानी कि आपकी बुद्धि है उसके किन चीजों से रिलेटेड हमेशा वर्क करती रहती है, हमेशा थॉट्स है उससे रिलेटेड आपके जो दिमाग है उसके अंदर आते रहते हैं। तो ये इसकी स्थिति है कौन बताएगा, आपके बुध देव है वो आपको बता देंगे। बृहस्पति देव है, जैसे इसमें देखा था अपन ने, आपके भाग्य, आपका भाग्योदय कैसे होगा, भाग्य के लिए क्या एक्टिविटी करनी है, आपको भाग्य का सपोर्ट कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें कौन बताएंगे, आपको बृहस्पति देव। कहां से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, ये कौन बताएंगे, बृहस्पति देव। शनि देव है कर्म कारक, क्या कर्म पिछले जन्म के आपके पेंडिंग रहे हैं, क्या कर्म इस जन्म के अंदर आपको करने हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है, वो कौन बताएंगे, आपको शनिदेव बता देंगे। शुक्रदेव की बात करें, कहां से आपको कंफर्ट लग्जरी मिलेगा,
कंफर्ट है, लग्जरी है, कहां से आपको मिलेगा, कहां से आपके पास पैसा आएगा, ये कौन बता देंगे आपको, शुक्रदेव है वो आपको बता देंगे। राहु है उससे बोला जाता है सीधा सीधा आपके अटैचमेंट। कौन सी चीज है जिससे सबसे ज्यादा आपको अटैचमेंट रहेगा, जो आपके दुख का कारण बनेगा, तो वो कौन बताएगा, आपके राहु देव है उनकी प्लेसमेंट बता देगी। केतु देव है उनको बोला जाता है आपकी डिटैचमेंट। कौन सी चीज है जिनसे आपको लगाव नहीं रहेगा, यानी कि जो पिछले जन्म में आप भोग चुके हो, इस जन्म से आपको ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको, केतु देव है उनकी प्लेसमेंट बता देगी। हालांकि राहु देव है, केतु देव है, ये जो मैंने शनि देव है और शुक्र देव को भी मैं मान सकता हूँ, ये ऐसे ग्रह है जहां पर बैठेंगे आपको दिक्कत तो देनी है, दिक्कत तो आपको आएगी आएगी। अब 9 ग्रह है, उनके कारक तत्व देख लिए, कुंडली के 12 भाव है उनके अंदर क्या चीजें आती है वो देख ली, 12 राशियां हैं उनके जो मूल चीजें हैं वो अपन ने देख ली। अब राशियां हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा शॉर्टकट के अंदर मेजर जो चीजें आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं अपन। जैसे राशियां हैं मैंने आप पे बात की थी, जैसे 12 राशियां हैं, तो राशियों के टर्म में अपन क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन अपने को सीधे रिप्लाई मिल सकते हैं। जैसे 12 तरह की राशियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपके 12। अब 1 नंबर राशि है, ये जैसे चार्ट है मैंने बताया कि ये पहला घर है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर जो डिजिट होगा वो क्या है आपका बाय डिफॉल्ट लग्न है। जैसे 1 नंबर हो गया मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर आपके कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर आपके कुंभ, 12 नंबर आपके मीन। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा बाय डिफॉल्ट वो क्या है आपका लग्न है, तो यहाँ से आपका लग्न स्टार्ट होगा। अब 1 नंबर आपके कुंडली के 12 खाने में कहीं पर भी आ रही है। अब जैसे ये क्या है काल पुरुष की जो कुंडली है उसकी स्टार्टिंग की राशि है, तो मैं सीधा सीधा एक लाइन के अंदर एक एक राशि है उसको बता रहा हूँ कि कैसे कोई राशि है, कैसे वर्क करती है राशियां। राशियां क्या है अपने आप में एनवायरमेंट, एक एक राशि उसकी डिटेल से बात करेंगे अपन अलग एपिसोड के अंदर। इसके अंदर अपने जो क्वेश्चन है वो उनके रिप्लाई है जल्दी से जल्दी कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर अपन कवर कर रहे हैं। जैसे कोई भी चार्ट है, कई बार जैसे क्वेश्चन आता है कि हमारी चार्ट है उसकी एक्टिवेशन नहीं हो रही है, आपके कुंडली के अंदर जहां पर 1 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है जिस घर के अंदर, उस हाउस से रिलेटेड जब तक एक्टिविटी आप नहीं करोगे आपका जो चार्ट है वो खुलेगा नहीं, उसकी जैसे अपन मान सकते हैं उसकी फंक्शनिंग है वो ओपन नहीं होगी, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें जो स्टार्टिंग की राशि जो स्टार्ट होता है चार्ट वो कहां से होता है, 1 नंबर से होता है, यानी कि मेष राशि से होता है। मेष राशि आपके चार्ट में 12 खानों में से जहां पर भी आ रही है, उस हाउस की आपको एक्टिविटी जब आप अच्छे से कर लोगे तब भी आपके हाउस की उस आपका जो चार्ट है उसकी एक्टिवेशन होगी, उसकी फंक्शनिंग है सही से काम करेगी, तभी वो पूरा चार्ट है आपके लिए वर्क कर पाएगा। सीधी प्रिडिक्शन हो गई। अब 2 नंबर वृषभ राशि, 2 नंबर राशि किसकी है आपके, आपको जितने भी रिसोर्स मिलते हैं वो देखते हैं अपन वृषभ राशि से, तो आपको रिसोर्स कहां से मिलेंगे ये कौन बताएगा आपको, वृषभ राशि। 12 खानों में से वृषभ राशि जहां पर भी आ रही है उस हाउस से क्या मिलने हैं आपको, रिसोर्स मिलने हैं, संसाधन आपको मिलने हैं। आपको संसाधन नहीं मिल रहे हैं जीवन के अंदर, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए कि 2 नंबर राशि कहां पर आ रही है, उस हाउस से रिलेटेड आपको एक्टिविटी करनी है। वो जैसे ही एक्टिविटी करोगे आपको रिसोर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे 3 नंबर राशि की बात करें, तीसरा नंबर अपन ने कहा था कि कम्युनिकेशन का है। 3 नंबर राशि जहां पर आ रही है, 3 नंबर डिजिट आपके चार्ट में जहां पर लिखा हुआ आ रहा है, उस हाउस से रिलेटेड आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों से कम्युनिकेट करूं, उस हाउस से रिलेटेड कम्युनिकेट करने के अंदर आपको बहुत मजा आएगा, ये फिक्स प्रेडिक्शन है। जैसे चौथा आपके 4 नंबर राशि आ गई, 4 नंबर डिजिट जहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है, 4 नंबर की सीधी मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊं तो 4 नंबर क्या है, जैसे कर्क राशि है वो क्या है, जैसे चंद्रमा की राशि, चंद्रमा से देखा था अपन ने पीस ऑफ माइंड, तो कर्क राशि है जहां पर भी आएगी, 4 नंबर डिजिट जहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है, उस हाउस की एक्टिविटी है वही क्या है आपका पीस ऑफ माइंड है, वही आपको मन की शांति दे सकता है। ठीक है। अब जैसे 5 नंबर है, सूर्य की राशि है, सूर्य क्या है, राजा है, तो अपने को फेम है कहां से मिलेगा, कईयों का क्वेश्चन रहता है कि सर फेम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो अपने जो फेम का क्वेश्चन है उसका रिप्लाई है वो कौन करेगा, अपने को 5 नंबर राशि है वो करेगी। 5 नंबर राशि जहां पर लिखी हुई आ रही है वहां से क्या मिलना है, अपने को फेम मिलना है। अब जैसे 6 नंबर राशि आ गई, 6 नंबर षड्रिपु की राशि बता रही, 6 नंबर राशि चार्ट के अंदर जहां पर भी आ रही है, जिस खाने के अंदर आ रही है वहां पर क्या है आपके षड्रिपु है, यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य, उस हाउस से रिलेटेड आपको दिक्कतें होनी है, फिक्स है। अब जैसे 7 नंबर राशि है तो अपोजिट एनर्जी की राशि है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, तो 7 नंबर राशि जहां पर भी कुंडली के जिस खाने के अंदर आ रही है वो हाउस आपको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। 8 नंबर राशि है, 8 वगैरह है, जैसे पीड़ा का लिया था अपन ने, दुख दर्द तकलीफ है, तो 8 नंबर राशि है जहां पर आ रही है, पहली कंडीशन तो ये हो गई जैसे रहस्य का हाउस है, हिडन हाउस है, तो 8 नंबर राशि जहां पर आएगी चार्ट के अंदर व्यक्ति है, उस हाउस से रिलेटेड जितने भी चीजें
वो छिपा कर रहेगा, उनको छिपाना चाहेगा, उनके बारे में चर्चा वो करना नहीं चाहेगा, और उसी हाउस से रिलेटेड उसको दिक्कत रहेगी, इंटरनली दिक्कत रहेगी जिस पर वो चर्चा नहीं करना चाहता। वही क्या है 8 नंबर जात से जहां पर आ रही है वही क्या है उसका दुख है, दर्द है, तकलीफ है। 9 नंबर राशि आ रही है धनु राशि, इसी राशि के अंदर क्या है आपका भाग्य छिपा हुआ है। जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है उसी हाउस की आपको एक्टिविटी जब आप कर लोगे आपका भाग्य क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, आपको ईश्वरीय कृपा मिल जाएगी, आपको मार्गदर्शन है अच्छा वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 नंबर राशि है कर्म की राशि, यहाँ पर जो प्लेनेट आ जाता है जिस हाउस के अंदर राशि आ जाती है उससे रिलेटेड आपको कर्म करना ही पड़ेगा, उसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, ये क्या है आपकी फिक्स है। 11 नंबर राशि है डिजायर फुलफिलमेंट की राशि है, जहां पर 11 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ गया वहीं से क्या होनी है आपकी डिजायर है फुलफिल होनी है, फिक्स है। 12 नंबर जहां पर लिखा हुआ आ गया वहां पर जैसे कर्म करोगे ये क्या है वही की है, और जहां से चार्ट स्टार्ट होके यहाँ पर क्या हो जाता है आपके कंप्लीट हो जाता है, मोक्ष का घर से अपन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है जैसे आप करोगे वैसे क्या आना है आपको आउटपुट आना है, ये क्या है फिक्स प्रिडिक्शन है। यानी कि आपको जैसे किसी भी तरह का क्वेश्चन, जैसे मैंने 12 तरह की चीजें आपको बता दी, अब इनसे रिलेटेड आपकी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आपको हाउस है उनके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है वो पता चल गई, जैसे ग्रह है उनके कारक तत्व पता चल गए, तो इनसे आप जो मेजर क्वेश्चन है इनसे कवर हो जाते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे सूर्य है, ये तो राशियों से रिलेटेड आपके जो मेजर क्वेश्चन है वो अपन ने कवर कर लिए। अब जैसे सबसे पहले अपन ने बात की थी सूर्य, सूर्य को मैंने बताया कि आत्मकारक ग्रह है, जहां पर प्लेसमेंट होगी वहां पर क्या है अपना आत्म सुख है, आत्म संतुष्टि है। अब कुंडली के वापस वही 12 खाने हैं कि कुंडली के जिस खाने में सूर्य की आपके प्लेसमेंट होगी वही क्या है आपके भविष्य खाने से आपको क्या मिलनी है, आत्म संतुष्टि मिलनी है। जैसे सूर्य आ गया पहले घर में, पहले घर में सूर्य है तो आप खुद पर काम करिए, आपका फिजिकल मेंटल है उसके अंदर सुधार करिए, उसको आप टाइम दीजिए, आपको आत्म संतुष्टि मिल जाएगी। दूसरे घर में सूर्य देव की प्लेसमेंट हो गई, दूसरा घर खान पान का है, वाणी का है, खान पान का ध्यान रखिए आप, वाणी है उसका ध्यान रखिए, किसी भी तरह के नशे की इन्वॉल्वमेंट आपके खान पान में नहीं होनी चाहिए। जितना सात्विक भोजन लेंगे उतने क्या मिलेगी आपको आत्म संतुष्टि मिल जाएगी, और जितने आपको बोलने का अच्छे से मौका मिलेगा, लीडरशिप का मौका मिलेगा, वैसा मौका आप मत गवाइए, तो आपको क्या मिलेगी आत्म संतुष्टि वो मिल जाएगी। तीसरे घर में सूर्य देव की प्लेसमेंट हो गई, तीसरा घर किसका है, छोटी यात्राओं का, छोटी यात्राएं करते रहिए, आपको आत्म संतुष्टि मिलती रहेगी। नए लोगों से कम्युनिकेट करते रहिए, आपको आत्म संतुष्टि मिलती रहेगी। सीधा सीधा आपको ऐसे मान लो कि मतलब जो चीजें अपन सर्च करते रहते हैं जो अपने को नहीं मिलती है, ज्योतिष है बिल्कुल आसानी से उनकी रिप्लाई अपने को कर रही है। जहां पर सूर्य देव की प्लेसमेंट है वो घर क्या है आपके आत्म संतुष्टि के लिए बना है, आपको आत्म संतुष्टि वहां पर मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी फिक्स है। अब जैसे चौथे घर में आ गया, माँ के साथ में जितने रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, घर के अंदर एनवायरनमेंट जितना पॉजिटिव रहेगा वही क्या है आपकी आत्म संतुष्टि है। 5 घर के अंदर सूर्य देव आ गए, जितनी आप लर्निंग लोगे, 5 घर किसका है, लर्निंग का है, मौज मस्ती का। सीधा सीधा बताऊंगी जितना आप पढ़ोगे उतनी क्या मिलेगी आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। छठे घर में सूर्य देव की प्लेसमेंट आ गई, छठा घर सेवा का है, जितनी आप लोगों की सेवाएं करोगे, जितनी आप दुआएं लोगे उतनी क्या मिलेगी आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। 7वें घर के अंदर सूर्य देव आ गए, अपोजिट एनर्जी है, अपोजिट सेक्स है, उनसे आप जब मिलोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आत्म संतुष्टि है वो आपको मिल जाएगी। अब जैसे छठा घर है डेली रूटीन लाइफ है, वो भी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो क्या मिलती रहेगी आपको आत्म संतुष्टि है, सोल सेटिस्फिकेशन है वो मिलता रहेगा। 8 वगैरह है ओकल्ट से जुड़ी किसी भी तरह की रिसर्च करोगे, रहस्यमय विद्या है उन पर खोजबीन करोगे तो आपको आत्म संतुष्टि है मिलती रहेगी। 9वां घर है धार्मिक यात्राओं का है, धर्म का है, धर्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी करिए, नैतिक रहिए, आदर्शवादी रहिए, सैद्धांतिक रहिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, मार्गदर्शन लेते रहिए गुरु का, यानी कि जो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो करते रहेंगे, आपको आत्म संतुष्टि है मिलती रहेगी। 10वां कर्म करना है, कुछ भी काम करिए आपको आत्म संतुष्टि मिल जाएगी। 11वां घर है सोशल का है, सामाजिक तौर पर आप किसी संगठन है, किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़ जाइए, उनके अंदर अपने एफर्ट लगाइए, उनके अंदर काम करिए, आपको आत्म संतुष्टि मिल जाएगी। 12वां घर है सीधा सीधा है मेडिटेशन करिए, आपको आत्म संतुष्टि मिल जाएगी। तो सूर्य जैसे आत्मा के कारण आत्म संतुष्टि अपने को पता चल गई। अब जैसे अपन नेक्स्ट ग्रह है उसकी बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं। जैसे अपन जैसे चंद्रदेव है, चंद्रदेव है, अब मैंने बताया कि आपके मन के अंदर सबसे ज्यादा विचार है क्या आते हैं, किस चीज से रिलेटेड आते हैं, ये अगर आपके मन क्वेश्चन है तो उसका रिप्लाई आपको मिलने वाला है। चंद्रदेव लग्न के अंदर है, सबसे ज्यादा विचार आपको खुद को लेकर, आपकी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, आपका व्यक्तित्व है, उससे रिलेटेड आपके मन के अंदर विचार आएंगे। खुद के अंदर खुद के ऊपर जितना इंप्रूवमेंट करेंगे, खुद के ऊपर जितना काम करेंगे उतनी आपको मन की शांति मिलेगी। दूसरे घर में है जितना सात्विक भोजन होगा, जितनी अच्छी वाणी होगी उतनी आपकी मन को शांति मिलती रहेगी। और इनसे रिलेटेड यानी कि खान पान से रिलेटेड,
आपकी वाणी से रिलेटेड, आपका जो पैतृक चीजें रही है उनसे रिलेटेड आपको मन में विचार आने वाले हैं। तीसरे घर में चंद्रमा है, जितना थॉट ट्रेवल करेंगे उतने मन की शांति आपको मिलने वाली है। इसके अलावा और देखें, जैसे तीसरा घर है आपके पड़ोसियों का, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहिए, नए लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, आपको मन की शांति है मिलती रहेगी। कजन के साथ में रहेंगे, मन की शांति मिलती रहेगी। मन की शांति नहीं मिल रही है तो शॉर्ट ट्रेवलिंग कर लीजिए आप, मन की शांति आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और देखें अपन, जैसे तीसरा घर है उसमें मैंने सीधा सीधा बता दिया कि शॉर्ट ट्रेवलिंग है। जैसे पहले घर में क्या हो गया, खुद पर काम, दूसरे में क्या हो गया, खान पान और वाणी पर कंट्रोल, तीसरे घर में क्या हो गया आपके शॉर्ट ट्रेवलिंग। ये कर लीजिए, आपको मन की शांति मिल जाएगी। और इन्हीं से रिलेटेड क्या चलने हैं, मन के अंदर विचार चलने हैं। चौथा घर हो गया, माँ के साथ में संबंध अच्छे रखिए, घर का एनवायरमेंट है सही रखिए, उसके ऊपर काम करिए, मन की शांति मिल जाएगी। और उससे रिलेटेड आपके मन के अंदर विचार चलने हैं, कंफर्ट लग्जरी के विचार चलने हैं, माँ से रिलेटेड विचार चलने हैं, और मन की जो शांति है उससे रिलेटेड आपके मन के अंदर थॉट से चलते रहने हैं। और मूड स्विंग्स है चौथे घर के अंदर, वो भी जल्दी से हो जाते हैं। पांचवें घर की बात करें, लर्निंग लेते रहिए, रीडिंग करते रहिए, आपको मन की शांति मिलती रहेगी। अब अपन देखेंगे ट्यूशन क्या है। पांचवा घर किसका है, संतान का है, प्रेम संबंध का। सबसे ज्यादा जो आपके मन के अंदर विचार आते हैं वो किससे रिलेटेड है, संतान से, प्रेम से, आपकी स्ट्रॉन्ग लाइटिंग है, मौज मस्ती है, उनसे रिलेटेड आपके मन के अंदर विचार है आते रहते हैं। छठा घर है सेवा का है, सेवा करते रहिए, मन की शांति आपको मिलती रहेगी। डेली रूटीन लाइफ अच्छी रखिए, मन की शांति आपको मिलती रहेगी। छठे घर में चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि है, क्या थॉट्स आएंगे, रोग ऋतु ऋण से रिलेटेड आपके सबसे ज्यादा थॉट्स है मन के अंदर आते रहेंगे। सातवें घर के अंदर चंद्रमा है, पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छे रखिए, मन की शांति आपको मिलती रहेगी। पार्टनर है उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा आपके मन के अंदर विचार आने हैं। आठ घर के अंदर चंद्रमा है, रिसर्च करते रहिए, मन की शांति बनी रहेगी। और ऐसे भी मान लो कि ये रेमेडी, क्योंकि आठवां घर का चंद्रमा है वो ऊट पटांग आपसे एक्टिविटी करवाएगा, क्योंकि आठवां घर है वो है ही ऊट पटांग, तो उससे इन्वॉल्व ना हो, इससे अच्छा है कि आप किसी तरह की रिसर्च है उससे जुड़ जाइए, उसके ऊपर काम करिए, मन की शांति भी रहेगी और चंद्रमा है उसकी यूटिलाइजेशन वो भी सही हो जाएगी। नौवें घर में चंद्रमा है, धर्म से जुड़ा हुआ काम करिए, नैतिक रहिए, आदर्शवादी रहिए और धर्म से जुड़ी एक्टिविटी करते रहिए, मन की शांति बनी रहेगी। और इससे से रिलेटेड आपके मन के अंदर सबसे ज्यादा थॉट्स है, विचार मन है उसके अंदर विचार है चलते रहेंगे। 10वें घर में चंद्रमा है, काम करिए, मन की शांति बनी रहेगी। 11वां घर है, सोशल एक्टिविटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करके मन की शांति बनी रहेगी। 12वां घर है, वापस हुई है, मेडिटेशन करिए, मन की शांति बनी रहेगी। तो चंद्रमा है उसने अपने को रिप्लाई कर दिया था, सूर्य है उसने अपने को बता दिया कि सोल सेटिस्फिकेशन है कैसे मिलेगा, चंद्रमा ने बता दिया कि मन की शांति अपने को कैसे मिलेगी। और मैं सीधा सीधा बताऊं, कोई भी व्यक्ति है अगर वो कहे कि मैं डिप्रेशन में आ रखा हूँ, डिप्रेशन जैसी स्थितियां हो रही है, अब डिप्रेशन वो देख रहे तो अपन चंद्रमा से हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी व्यक्ति है उसके पास अगर सूर्य है, सोल सेटिस्फिकेशन है, तो वो कभी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं आ सकता। तो सूर्य देव है उसकी प्लेसमेंट देखिए और उस पर काम करिए, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। सूर्य की बात हो गई, चंद्रमा की बात हो गई, अब देखते हैं अपन आपके मंगल के बारे में। यानी आपकी एनर्जी है कहाँ पर सबसे ज्यादा लगनी है और किस चीज से रिलेटेड आपके झगड़े होने, किस चीज से रिलेटेड आप एनर्जी है लगाने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। मंगल के सीधे सीधे 3 क्वेश्चन के रिप्लाई करता है अपने को। कौन सा घर है जिसकी हाउस की एक्टिविटी करने में अपने को एफर्ट लगाने में मजा आता है, एनर्जी लगाने में मजा आता है, किस चीज से रिलेटेड अपने कॉन्फ्लिक्ट होने हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े अपने लाइफ के अंदर किस चीज से रिलेटेड होने हैं, होंगे ही होंगे फिक्स है, और कहाँ पर अपनी एनर्जी लगनी है। मंगल है पहले घर के अंदर है, आपकी एनर्जी है आपको फिजिकल एक्टिविटी के अंदर लगनी है फिक्स है। आपको कुछ भी बोलेगा, आपके व्यक्तित्व को कुछ भी बोलेगा, आपका झगड़ा हो जाएगा। दूसरे घर के अंदर है आपकी वाणी है, वही क्या होगा, झगड़े का कारण होगा। आपका खान पान है वो क्या होगा, आपके झगड़े का कारण होगा। आपकी एनर्जी किसमें लगेगी, इसी के अंदर लगेगी, बोलने के अंदर, खान पान के अंदर। तीसरे घर के अंदर है पड़ोसियों के साथ में आपका झगड़ा होगा, आपके कजन है उनके साथ में आपका झगड़ा होगा। आपकी एनर्जी किसके अंदर लगेगी, तीसरा अगर पराक्रम का है तो आप कोई भी काम है उसके अंदर पूरे एफर्ट लगा देंगे, पॉजिटिव प्लेसमेंट है उस तरीके से, ठीक है। चौथे घर के अंदर देखें मंगल देव को अपन, चौथा घर माँ का है, आपके घर के अंदर ही झगड़ा होगा, ठीक है, माँ के साथ में झगड़ा होगा या फिर घर का जो एनवायरमेंट है उसके अंदर आपका झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। आपकी एनर्जी है चौथे घर के अंदर ही लगने वाली है, ठीक है। 5 घर के अंदर है प्रेम संबंध है, उनके अंदर झगड़ा हो जाएगा, संतान के साथ में झगड़ा हो जाएगा, और आपकी एनर्जी है उन्हीं कामों के अंदर सबसे ज्यादा लगने वाली है, लर्निंग के अंदर, प्रेम संबंध या फिर संतान से रिलेटेड। छठे घर के अंदर देखें अपन तो छठा घर तो अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि छठे घर से क्या देख रहे हैं अपन, रोग ऋतु ऋण देख रहे हैं, तो शत्रुओं के साथ में झगड़ा होगा, लेकिन ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। आप में क्या है, शत्रुवंता के इसके अंदर योग बन रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऋण को लेकर थोड़ी स्थितियां हैं, गड़बड़ कर देता है। 7वें घर के अंदर है पार्टनर के साथ में झगड़ा होगा, पार्टनर से रिलेटेड ही आपकी सारी एनर्जी खर्च होने वाली है। 8वें घर के अंदर है
रिसर्च के अंदर आपकी सारी एनर्जी है खर्च होने वाली है। अब जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि 8 वगैरह क्या है आपके मृत्यु का प्रकार है, 7 वगैरह क्या है मृत्यु है। अब मंगल है, जब भी आपके 8 वगैरह से संबंध बनाता है तो इस कंडीशन के अंदर व्यक्ति है उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु होती है। 9वें घर के अंदर मंगल है तो आपकी एनर्जी है कहाँ पर लगनी है, धर्म से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर आपकी एनर्जी लगनी है। झगड़ा कब होगा, धर्म के विपक्ष में कोई भी बात होगी तो आप झगड़ लोगे, आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो हो जाएगा। 10वां घर है आपके कर्म से रिलेटेड झगड़ा है होगा। एनर्जी किस में लगेगी, जैसे 10वें घर में मंगल के प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी किसके अंदर लगाने वाला है, पूरी कर्म के अंदर। इसी के कारण मंगल है, सूर्य है, उनकी प्लेसमेंट है 10वें घर के अंदर अच्छी मानी जाती है। एनर्जी लगेगी कर्म के अंदर। झगड़े किससे होंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन आपका कर्म है उससे रिलेटेड किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो वहां पर क्या होगा, झगड़ा। 11वें घर के अंदर मंगल है, किस में लगेगी एनर्जी, आपकी सोशल एक्टिविटीज है उनके अंदर आपकी एनर्जी लगने वाली है और उन्हीं से रिलेटेड आपके झगड़े होने वाले हैं। 12 वगैरह है इन्वेस्टमेंट है, उनसे रिलेटेड झगड़े होने वाले हैं। 12 वगैरह है सैया सुख है, अच्छी प्लेसमेंट नहीं मान सकते तो कहीं ना कहीं वो चीज है कॉन्फ्लिक्ट का आपके कारण बनती है और आपकी एनर्जी किसके अंदर लगेगी, इन्वेस्टमेंट के अंदर। सैया सुख है, भोग प्राप्ति है, उनके अंदर आपकी एनर्जी लगती है। सूर्य हो गए, मंगल देव हो गए और उसके बाद में नेक्स्ट ग्रह है वो है आपके बुध देव। बुध देव है, उनको मैंने जैसे बताया था, बुध देव किसके कारक है, बुद्धि के कारक है। बुद्धि सबसे ज्यादा बुद्धि कहाँ पर चलती है, किस चीज से रिलेटेड आपके दिमाग में विचार है आते रहते हैं। पहले घर में खुद से रिलेटेड विचार आएंगे, व्यक्ति है खुद की मानेगा, उसे कितना भी ज्ञान दे दो वो लास्ट में खुद की बुद्धि लगा ही लगेगा। यानी कि सबसे ज्यादा आपकी बुद्धि है कहाँ पर काम करती है, खुद से रिलेटेड। लग्न में बुध है, खुद के विचार हर जगह लगाएगा, खुद से रिलेटेड विचार है उसके आते रहेंगे। दूसरे घर में है, दूसरा अगर वाणी का बुध देव स्वयं वाणी के कारक है तो अपन ये मान सकते हैं कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होगी, वाणी उसकी अच्छी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा विचार किससे है कि मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा, खाने से रिलेटेड है, पैतृक चीजें हैं उनसे रिलेटेड है, उसके मन के अंदर सेविंग्स है जैसे बैंक बैलेंस है उससे रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड उसके अंदर विचार आने वाले हैं। तीसरे घर के अंदर है कम्युनिकेशन स्किल है, शॉर्ट ट्रेवलिंग है, कजन्स है, मौज मस्ती, उनसे रिलेटेड उससे बुद्धि है उसके लिए वर्क है वो करती रहेगी, उससे रिलेटेड उसके विचार आते रहेंगे। चौथे घर के अंदर है किससे रिलेटेड विचार, माँ से रिलेटेड, कंफर्ट लग्जरी से रिलेटेड, पीस ऑफ माइंड है उससे रिलेटेड उसके विचार आते रहेंगे, या फिर घर से रिलेटेड जो भी मेंबर है उनसे रिलेटेड उसके विचार आते रहेंगे। 5 घर में है अच्छी प्लेसमेंट है, बुद्धि है काम करेगी अच्छे से, हमेशा लर्निंग कुछ ना कुछ लर्न करता रहो, उससे रिलेटेड उसके मन में विचार है वो चलते रहेंगे। 6ठा घर है सेवा भाव का है तो कैसे सेवा करनी है उससे रिलेटेड उसके मन में विचार चलते रहेंगे। 7वां ग्रह है पार्टनर से रिलेटेड उसके विचार चलते रहेंगे। 8 वगैरह है ऑकल्ट साइंस रिसर्च से जुड़ी चीजें उससे रिलेटेड उसके विचार है चलते रहेंगे। 9वां ग्रह है धर्म से रिलेटेड उसके विचार चलते रहेंगे, पिता से रिलेटेड विचार, गुरु से रिलेटेड विचार है चलते रहेंगे। 10वां ग्रह है कर्म से रिलेटेड। 11वां ग्रह है सोशल एक्टिविटीज है, डिजायर फुलफिलमेंट है उनसे रिलेटेड। 12वां ग्रह है तो आपके व्यय से रिलेटेड उसके विचार चलते रहेंगे। 12वां अगर बुध आ गया, बुध है बुद्धि लगाता रहेगा तो ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा और बुध देव की जो प्लेसमेंट हो जाती है 12वें घर के अंदर तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसकी नींद है डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा है वो भी है तुरंत बदलाव कर लेता है और बुध देव है वो तो बुद्धि है घूमती रहती है अपने इधर उधर, तो व्यक्ति है अच्छे से नींद नहीं ले पाता है। और बुध है अपन ऐसे मान सकते हैं कि अवचेतन मन है उसको एक्टिवेट रखता है, तो इसके कारण भी बुध जो अपनी नींद है उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हमने को मिलता है। अब जैसे 11 वगैरह है अपन ने सोशल एक्टिविटी का देखा था, ऐसे ही क्या है डिजायर फुलफिलमेंट का है। तो जैसे सूर्य देव की प्लेसमेंट है, जैसे जैसे डिजायर फुलफिलमेंट होती जाएगी आपको आत्मसंतुष्टि मिलती जाएगी, जैसे जैसे डिजायर फुलफिल होगी आपको मन की संतुष्टि मिलती जाएगी। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है, आप मंगल देव की प्लेसमेंट है, आपकी एनर्जी किस में लगनी है, डिजायर फुलफिलमेंट करने के अंदर आपकी एनर्जी लगनी है। बुध देव है, बुद्धि कहां पर लगनी है, डिजायर फुलफिल कैसे होगी उसके अंदर आपकी सबसे ज्यादा बुद्धि लगनी है। अब जैसे बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव का अपन देखें तो बृहस्पति देव है उनकी सीधी सीधी मैं आपको प्रिडिक्शन बता दूं कि बृहस्पति देव मैंने बताया कि भाग्य के कारक है, आपके धर्म है, गुरु है। बृहस्पति देव जिस घर के अंदर आ रहे हैं उस घर की आपको रेस्पेक्ट करनी है, उस हाउस से रिलेटेड अपन रेस्पेक्ट करते हैं तो अपने को अपना भाग्य हेवर करना स्टार्ट कर देता है। पहले घर में है आप खुद की रेस्पेक्ट करिए। खुद की रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, फालतू में अपना टाइम है इधर उधर वेस्ट मत करिए। जब लग्न में बृहस्पति होता है तो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देता रहता है, खुद का टाइम खराब करता रहता है और लास्ट में खुद अपने से मान सकते हैं कि आधे से ज्यादा जीवन वो ऐसे खराब कर लेता है। तो खुद की रेस्पेक्ट करिए, खुद के टाइम की वैल्यू करिए। अगर लग्न में बृहस्पति है तो आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरे घर में है, दूसरा घर वाणी का वापस बृहस्पति देव स्वयं ज्ञान के कारक है, वापस वही ज्ञान देने वाली बात है। तो ज्ञान नहीं देना है आपको, आपका खान पान है वो आपको अच्छा रखना है, खान पान कंट्रोल के अंदर आपको रखना है, वाणी है उस पर कंट्रोल रखना है, आपका भाग्य है एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा घर है
लोगों से कम्युनिकेट है, अच्छे से करना है, आपका भाग्य है एक्टिवेट हो जाएगा। पड़ोसियों के साथ में, कजन के साथ में आपको संबंध है अच्छे रखने हैं। चौथा घर है, आपकी माता है, कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस दे रही है उसको आप अंधे होकर फॉलो करें, आपका भाग्य है एक्टिवेट हो जाएगा। पांचवें घर में के अंदर है संतान के बाद, सदस्य संतान होती है उसके बाद में भाग्य की एक्टिवेशन हो जाएगी। या फिर पांचवा घर है, जैसे किसी भी तरह की लर्निंग लेते रहिए, पांचवा घर एक्टिवेट हो जाएगा, भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। छठा घर है, सेवा करते रहिए, भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, भाग्य आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। सातवां घर है, पार्टनर आएगा उसके बाद में भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। आठवां घर है, ओकल्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका आप रिसर्च करिए, भाग्य आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नौवां घर है, धार्मिक चीजें हैं, गुरु का आशीर्वाद है, उसके बाद में मिलने के बाद में आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। 10वां घर है, केवल कर्म करिए, भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। 11वां घर है, सोशली आप इन्वॉल्व होकर पॉजिटिव काम करिए, भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। 12वां घर है, मेडिटेशन करिए, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। तो बृहस्पति देव जहां पर जा रहे हैं उसी हाउस से रिलेटेड अपने को क्या करना है, एक्टिवेट करनी है, उस हाउस की सही से एक्टिवेशन करनी है, उस हाउस को, उस जो घर है उसको अपने को सम्मान देना है ताकि अपना भाग्य एक्टिवेट हो पाए। बृहस्पति देव है, उसके बाद में जैसे आगे आपके शुक्रदेव। शुक्रदेव का मैंने बताया कि कहां से अपने को पैसा आएगा, लग्न के अंदर शुक्रदेव है, खुद पर काम करिए पैसा आएगा। शुक्रदेव है, दो चीजें मैं बता देता हूं आपको। पहली चीज तो कहां से पैसा आएगा, दूसरी चीज शुक्रदेव से जैसे रिलेशनशिप के कारक है, तो शुक्रदेव की जहां पर प्लेसमेंट होगी वहीं से पैसा आएगा, वहीं से आपको दिक्कत होनी है। किसके अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप के अंदर जो भी इशू रहेगा तो जहां पर शुक्रदेव की प्लेसमेंट है वो हाउस आपको बता देगा कि इस हाउस से रिलेटेड रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत है। पहले घर के अंदर खुद पर काम करिए पैसा आएगा। रिलेशनशिप है उसके अंदर इश्यू का कारण कौन है, पहला घर किसका है, आपका खुद का, आपका व्यक्तित्व है, वही क्या है, पार्टनर कहेगा कि भाई तेरा व्यक्तित्व है वही सही नहीं है, ये क्या है, आपका जो संबंध है उसके अंदर दिक्कत का कारण है। दूसरा घर है, किससे पैसा आएगा, दूसरा घर है जैसे बैंकिंग देखते हैं, आपकी वाणी है उससे पैसा आएगा। बोलने से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, खान पान से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, उनके आपके पास पैसा आएगा। रिलेशनशिप के अंदर इश्यू का कारण क्या है, पैसा ही क्या है, आपके दिक्कत का कारण बनेगा। तीसरा घर है, शॉर्ट ट्रैवलिंग करिए पैसा आएगा, नए लोगों से कम्युनिकेट करिए पैसा आएगा। पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे रखिए, कजन के साथ में संबंध अच्छे रखिए, पैसा आएगा। रिलेशनशिप का कारण क्या है, दिक्कत का, पड़ोसी और आपके कजन, आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग। चौथा घर है, पैसा किससे आएगा, माँ के साथ में संबंध अच्छे रखिए पैसा आएगा। घर का एनवायरमेंट है सही रखिए पैसा आएगा। रिलेशनशिप में दिक्कत के कारण आपकी मदर या फिर आपका पीस ऑफ माइंड या फिर आपके कंफर्ट लग्जरी। 5 घर के अंदर लर्निंग लेते रहिए पैसा आएगा आपके पास, रीडिंग करते रहिए पैसा आएगा, मौज मस्ती करते रहिए पैसा आएगा। दिक्कत का कारण क्या होगा, आपकी मौज मस्ती है वही क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेम संबंध है, आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर दिक्कत का कारण हो जाएगा। छठे घर के अंदर शुक्र है, छठा घर सेट्रिपो का है, काम क्रोध लोभ मोह। अब छठा घर सेवा का, सेवा करते रहिए पैसा आएगा। रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत किसकी होगी, रोग रिपु ऋण, या तो आपको रोग हो जाएगा इसके कारण आपके जो प्रेम संबंध उसमें दिक्कत आ जाएगी, ऋण है इसके कारण प्रेम संबंध में दिक्कत आ जाएगी, या फिर शत्रु है, शत्रु आपके प्रेम संबंध है उसके अंदर दिक्कत के कारक बनेगी। 7वां घर है, तो 7वां घर क्या देख रहे थे अपन, जैसे बिजनेस की स्थिति देख रहे थे, तो आप बिजनेस के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो वो आपके रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत का कारण है। 7वें घर के अंदर शुक्र है, तो वाइफ है, अपने पार्टनर है, उसके साथ में आपको संबंध अच्छे रखने हैं, आपके पास पैसा आता रहेगा। 8वां घर है, रिसर्च करते रहिए पैसा आता रहेगा। क्या दिक्कत बनेगी, आप अचानक किसी तरह की गतिविधि कर देते हो तो वो क्या है, आपके रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत का कारण है। 9वां घर है, धार्मिक रहिए, स्पिरिचुअल रहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है करते रहिए, आपके पास पैसा आता रहेगा। क्या चीज है रिलेशनशिप बिगाड़ेगी, आपका उन चीजों के अंदर जो अपन ये मान सकते हैं जैसे पिता है, धर्म है, गुरु है, इनसे रिलेटेड चीजें हैं, वो क्या रहेगी, आपकी लंबी यात्राएं वो क्या रहेगी, आपके रिलेशनशिप है उसके अंदर दिक्कत का कारण रहेगी। 10वां घर है, कर्म करते रहिए पैसा आपके पास आता रहेगा। आपका कर्म ही है वो क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत क्रिएट कर देगा। 11वां घर है, सोशली एक्टिव रहिए, इन्वॉल्व होकर अच्छे काम करते रहिए, संगठन से जुड़कर, सामाजिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़कर। दिक्कत क्या करेगा, आपका सोशल सर्कल है, आपका परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, वही क्या करेगा, आपके रिलेशनशिप है उसके अंदर दिक्कत का कारण बनेगा। 10वां घर है, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आइसोलेशन के अंदर रहिए, मेडिटेशन कर रहिए, आपके पास पैसा आता रहेगा। आपका सैया सुख है वही क्या बन जाएगा, आपके रिलेशनशिप है उसके अंदर दिक्कत का कारण बन जाएगा। तो ये चीज बता दी अपने को शुक्रदेव ने। अब और 1 बज गए अपने शनिदेव। शनिदेव है, 2 चीजें मैं सीधी सीधी मैं आपको बता दूं। शनिदेव है, जहां पर बैठेंगे पिछले जन्म से अपन पेंडिंग कर्मा लेके आए हैं, उस हाउस से रिलेटेड अपने को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो शनिदेव अपने को दिक्कत देंगे। शनिदेव है,
अगर उनका थोड़ा सा अपन देखें पीछे जाके, जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल है आपके सेनापति है, बुध क्या है राजकुमार है, बृहस्पति देव क्या है गुरु है, और शुक्र भी क्या है आपके गुरु है। लेकिन शनि है उनको क्या मान रखा है आपके सेवक मान रखा है, यानी कि जो सेवा करता है। तो सेवक है अपनी लाइफ है छिपा के रखना चाहता है, और सेवक है जब अपने अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि जो निचले तबके के जो भी लोग हैं उन वो अगर अपने फैमिली मेंबर है तो अपन उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं सही से। तो शनिदेव की जहां पर प्लेसमेंट होगी व्यक्ति है कहीं ना कहीं उस घर से रिलेटेड खुद को शर्मिंदा फील करेगा, उसको वो इंट्रोड्यूस करना छिपा कर रखना चाहिए, इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। पहले घर में शनिदेव है, खुद का व्यक्तित्व है, उसको आप सही से ओपनली नहीं बता पाओगे, उसको आप छिपा कर रखना चाहोगे। पहले घर से रिलेटेड आपके व्यक्तित्व संघर्ष हो जाएगा, मतलब आपका व्यक्तित्व जब से जन्म हुआ है तब से क्या चल रहा है जीवन के अंदर संघर्ष चल रहा है। आपका स्वास्थ्य है, आपका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है, उससे रिलेटेड क्या रहेगा जीवन के अंदर संघर्ष रहेगा, और उसी को आप छिपा कर रखना चाहोगे। दूसरे घर के अंदर आ गया सेविंग्स का, फाइनेंशियली आपको दिक्कत रहेगी और उसी को आप छिपाना चाहेंगे। तीसरे घर के अंदर आ गया आपके कम्युनिकेट करने के अंदर आपको लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत रहेगी और उसी को आप छिपाना चाहोगे। चौथे घर में आ गया आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है और घर का जो माहौल है वो आप छिपाना चाहते हो। पांचवा घर है संतान को छिपाना चाहते हो, प्रेम संबंध को छिपाना चाहते हो, और वही क्या है आपके उसी के अंदर क्या चल रही है संघर्ष की स्थिति चल रही है। छठे घर के अंदर आ गया आप जहां पर जॉब कर रहे हो उसको आप हाइड रखना चाहते हो, आप जितनी भी सेवाएं कर रहे हैं उनको आप छिपाना चाहते हो, और आपके रोग रिपु ऋण है षड रिपु, ये क्या है आपके संघर्ष का कारण है, इन्हीं के अंदर क्या है आपके दिक्कत है। सातवां घर क्या है पार्टनर से रिलेटेड क्या है दिक्कत है और उसी से आप छिपाना चाहते हो, उन्हीं को आप छिपाना चाहते हो। आठवां घर है ओकल्ट साइंस है, उससे जुड़ी हुई जितने भी विद्याएं हैं वो सीख रहे हो उनको आप छिपाना चाहते हो, ठीक है। और आठवां घर है ये क्या है आपके दिक्कत का कारण है, यानी कि ससुराल पक्ष है उससे क्या रहनी है आपको, जैसे आठवां घर ससुराल पक्ष का है तो उसको क्या हुआ आप छिपाना चाहते हो और वही क्या है आपके दिक्कत का कारक रहेगा इसके अंदर। नौवां घर है पिता का है, तो पिता का छिपाना चाहते हो। अब जैसे चीजें अजीब लगेगी आपको सुनने के अंदर, लेकिन मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद ऑब्जर्व कर रही है, और ऐसे मान लो कि 100 से 90 चार्ट के अंदर मैंने ऑब्जर्व करके देखा है कि ये चीजें फर्क करती है। 9वें घर के अंदर है तो व्यक्ति है अपने धर्म है उसको छिपाना चाहता है, उससे रिलेटेड वो ज्यादा खुलकर वो एक्टिविटी है नहीं करना चाहता। धर्म ही है उसके लिए क्या है पिता है, उससे रिलेटेड क्या बनेगा उसके लिए संघर्ष है, उसका वो कारण बनेगा। 10वां घर है जैसे कर्म का है, कर्म है व्यक्ति छिपाना चाहता है, और 10वां घर है उसी जैसे कर्म 10वां घर कर्म का है उसको वो छिपाना भी चाहता है और उससे से रिलेटेड उसके साथ में लाइफ के अंदर दिक्कत रहनी है। 11 के अंदर घर के अंदर है डिजायर्स फुलफिलमेंट होने के अंदर उसके साथ में दिक्कत रहनी है और उसी को वो छिपाना चाहता है। 12वां घर है सैया सुख है बेडरूम की स्थिति है उसको छिपाना चाहता है और उसके जो खर्चे है वही उसके लिए क्या रहेंगे दिक्कत के कारण रहेंगे कारक रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये हो गया आपके सूर्य चंद्रमा मंगल, ये जो अपन ने मेजर 7 ग्रह देख लिए। अब जैसे राहु है केतु देव है, राहु केतु देव है, इनका मैं सीधा सीधा आपको जैसे अलग से क्लास लेंगे अपन एक एक ग्रह है, लेकिन शॉर्ट के अंदर मैं बता दूं कि राहु केतु है आप कहीं पर भी देख लो कहीं पर भी इनकी प्लेसमेंट है, ये दोनों ग्रह जहां पर बैठेंगे उन हाउस से रिलेटेड आपको दिक्कत होनी है फिक्स है। यानी कि ये जो 2 ग्रह है उनकी प्लेसमेंट कुंडली के अंदर कहीं पर भी हो रही है पहले से लेकर बाहर घर तक, इन 2 ग्रहों की जहां पर प्लेसमेंट हो रही है उन हाउस से रिलेटेड आपको दिक्कत होगी, ये क्या है आपके फिक्स है। तो ये अपन ने जो पहली क्लास है उसमें जो राशियों से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ग्रहों से रिलेटेड अपने मन में क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या अपने को सॉल्यूशन मिल सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। अगली जो क्लास है उसमें और अपन थोड़ा डिटेल से थोड़ा और बारीक से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और अपने जो मन के अंदर जितने भी प्रतिद्वंद है थोड़ा सीख कर उसको शांत करेंगे ताकि किसी भी तरह का अपने को किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहे या फिर किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति है वो ना बने। सारी की सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखें समझे और उस बाद में सारी चीजें अप्लाई करें। धन्यवाद।